Welcome to our first podcast. This is going to be a weekly catch up. My name is, as you know, Hassan Bajwa, and joining me from Canada, Ali. Ali, क्या हाल है? I'm good. Hello everyone. सब कैसे हैं? हाँ जी. So, Ali, let's quickly delve into the very first question as to why we needed to start this. तो मैंने कहा चलो टोन सेट कर देते हैं. So we'll be Exactly. weekly catching up on a lot of the news, obviously, जो भी वीकली चलेगा. और अली और मैं वी गो अ लॉन्ग वे बैक. तो लेकिन आई थिंक वी अली reconnected while I went back to uni to do economics Mm, and you moved to Canada. yes. So we connected on a lot of the different topics, mainly economics and markets. And this is how we Mm. got in touch again after probably many years ago. तो Ali, आप बताओ कि why did you feel the need to start this, and what do you think we can bring new or fresh to our listeners or our viewers? Basically, we have these discussions every week or a few times a week anyway. So the purpose of this podcast is to include others like us and grow our social circle, like the discussion group. So the purpose is basically to discuss all different range of topics from markets से लेके politics पाकिस्तान की politics में world में क्या हो रहा है especially आजकल every day is a new event transpiring. So we have discussions every day. So what we just want to share our discussions with other people and possibly have others join us our podcast in the future. I think most importantly, Ali, we have always talked about this noise on internet, or a Mm, lot. I mean, you and I disagree on a lot of a lot stuff. of the content which Exactly. is obviously being consumed by our kids Uh, in Pakistan. mm, और मेरा हमेशा से स्टांस यही रहा है कि नहीं mm. यार, let them do. सोसाइटी में हम्म evils हैं और वो it's like a self correcting mechanism. खुद ब खुद हाँ ही बहुत से टॉपिक्स पे we हमारा just डिसएग्रीमेंट है बहुत से टॉपिक पे डिसएग्रीमेंट है अब टू मच नॉइज ऑन द इंटरनेट का व्हाट आई परसीव कि इसका मतलब ये है कि देयर इट इज़ सो इजी राइट नाउ टू मतलब कि अपना कंटेंट कुछ भी रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर अपलोड कर देना उसकी वजह डजंट हैव टू बी ट्रू उसमें रिसर्च होने की ज़रूरत नहीं है ऑल यू नीड इज़ अ डिवाइस आप रिकॉर्ड करो और उसको शेयर कर दो एंड एनी बडी फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड कैन कंज्यूम दैट उसको बिलीव कर सकता है उसको फॉलो कर सकता है दिस इज द नॉइस कि उस नॉइस में एक्चुअल फैक्ट्स क्या है ट्रू क्या है और अब आई थिंक इट इज़ वेरी हार्ड स्पेशली सिंस डॉन ऑफ एआई जब से इंट्रोड्यूस हो चुकी है इंटरनेट पे इन कंटेंट मेकिंग में तो आई थिंक इट्स वेरी हार्ड टू डिस्टिंग्विश कि एक्चुअली व्हाट इज फैक्ट कौन सी वीडियो रियल है कौन सी फेक है और अब मैंने देखा है कि रिसेंटली फेक वीडियोस पे इतने इतने लोगों का रिएक्शन आना शुरू हो जाता है और अब इस पॉइंट पे आगे आई यूज्ड टू थिंक कि यार आई कैन इजीली डिस्टिंग्विश के रियल और फेक वीडियोस क्या है लेकिन अब मुझे भी कमेंट्स में जाके चेक करना पड़ता है अगर तीन चार लोगों ने और मेंशन किया हुआ कि डजंट लुक रियल या एआई है तो फिर उससे मुझे रीअश्योरेंस हो जाती है कि हाँ मुझे जो शक हो रहा है ना वो सही है तो यार आई थिंक एट दिस पॉइंट कि एक तो दिस इज व्हाट आई टेक फ्रॉम द टर्म नॉइस कि टू मच नॉइस ऑन द इंटरनेट सेकंड ये है कि आई थिंक वी कैन आल्सो share our opinions, our perspective with the rest of the world. And I think we have something to say, and other people will enjoy our listening to us when they tune with us. हाँ नहीं सही अली. आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरा तो ये कंसर्न कभी भी नहीं रहा कि एआई से डॉक्टर वीडियोस क्या डैमेज करेंगी. ऑब्वियसली देयर इज अ डैमेज जो ये वीडियोस कर रही हैं, लेकिन मेरा जो प्राइमरीली डिसएग्रीमेंट हमेशा रहा है वो ये रहा है कि देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी डिफरेंट माइंडसेट्स और डिफरेंट ओपिनियंस. ठीक है, अब अगर आप इफ आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ रजब भट्ट, यू एंड आई डिसएग्री क्वाइट अ लॉट ऑन हाउ Exactly. ही. Vloggers in general, Ducky भाई रजब Yeah, भाई जो भी और पाकिस्तान मेरा हमेशा सांस ये रहा कि यार हाँ ओके, लेट देम हाँ मेक मनी. हाँ यू नो ये एज ए सेड के सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म, तो वो हम्म खुद ही आउट हो जाएंगे सोसाइटी हम्म से. हम्म
और लेकिन जो जो मुझे जेन्युइनली नीड फील होती थी वो हमारी पॉडकास्ट की, वी स्पेंड लिटरली आवर्स डिस्कसिंग दीज थिंग्स हम्म। एंड मैंने कहा क्यों नहीं, व्हाई डोंट वी जस्ट रिकॉर्ड इट, आई मीन ऑब्वियसली एग्जैक्टली। दिस वाज योर आइडिया एंड आई वाज ऑलवेज रिलक्टेंट एंड little bit camera shy के, but there's so many people making, I mean there's so much good content being, you know, created online. तो I never felt the need, लेकिन over the past few weeks थोड़ा काम कम था तो मैं I've been consuming a lot of online junk, हम्म। you know, as a lot of my friends can relate. You know, if you go on my social media board, you can see I've been sharing just random stuff, you हम्म। know, online. तो इसलिए I think it was very important that we, you know, make this conversation. We record it on the video. हम्म। So चलो, that was the introduction. We'll we thought okay इस वीक में जो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं उस पे कुछ बात करेंगे. हम्म। Or obviously this is our first video, so there's going to be glitches and we're not very, you know, camera proficient, so we don't really know how to make videos. We've never created content. This is probably my first of the videos. I mean, I must have recorded videos, me singing or, you know, हम्म। in a party or something, but this is my first kind of serious intellectual video. I mean, although we're not Hopefully, intellectuals. hopefully. Okay, this is just a Uh, disclaimer that we're not ah, experts, and exactly, these are just our opinions. You know, we're not exactly. here to pass judgments or, you know, judge people on the basis what they're doing. हम हमारा एक अपना ओपिनियन है जो Even if we are हम judging, I अपने think दोस्तों के साथ that's शेयर करेंगे. the point is that that's our हाँ. personal opinion. Everybody is entitled to their opinion. So the only difference is that now we are trying to share that opinion with others, so we can attract people who tend to have the same opinion. Because I think every follower, every influencer has following on the internet. हर तरह का content के कुछ ना कुछ इजीली फॉलोअर्स गैदर होना शुरू हो जाते हैं सिंस ये एआई एल्गोरिदम के बाद, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपको वही दिखाता है जो उससे रेलेवेंट होता है जो आप पहले देख रहे होते हो. तो दैट वाज द आइडिया कि मे बी वी विल आल्सो अट्रैक्ट सम फॉलोअर्स थ्रू आवर ओपिनियंस. लेट्स सी व्हाट लाइक अदर माइंडेड पीपल्स हैव लोग टू जो से. जो थोड़ा सा नॉइज से होपफुली, परे, आइडियली. थोड़ा decent, थोड़ा थोड़ा सा एक न्यूट्रल या एक काइंड ऑफ नॉन बाइनरी स्टांस लेना चाहे चीजों पे. डेफिनेटली. So we wanted to bring those people on this platform, and obviously this is our first introductory episode, and we won't be probably discussing a lot. We will be, but obviously we're not going to be jump into a lot of the stuff that we have always wanted to talk about. But I think moving forward, once it's up and running, I think we will invite some people into our podcast. Okay, so I And think yeah, let's delve into the first topic for today. there's so much going on at the moment in the world, Exactly. specifically, you know, in terms of what's going on in the US, Minneapolis, में, ICE. Uh, what do you think Trump, what is it that Trump is trying to achieve in Minneapolis? या Greenland की threats, या ईरान की threats, इस पे क्या, what is he trying to achieve? Do you think ये world order जो rule based world order है, that is tarnishing before our own eyes? Yeah. और नया world order आएगा? What do you think? Yes, I think as we have discussions about this already, कि my opinion on this is very clear कि ये तो inevitable है कि world orders तो change होते हैं. It's nothing permanent. लेकिन the way it's happening, nobody thought कि this is how it might happen कि इतने short term में within a few years इतने major uh, events transpire हो जाएं. Like America की tensions with Europe and other countries overnight ही इतनी worsen हो जाएं. तो आई थिंक नोबडी सॉ दैट. लेकिन मेरा इसमें स्टैंस यही है कि ट्रम्प, जो डोनाल्ड ट्रम्प है ना, दैट इज नॉट गुड फॉर एनीवन, नॉट अमेरिका एंड नॉट फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. एंड आई थिंक ही इज व्हाटएवर ही इज डूइंग फॉर हिमसेल्फ. उसके ही जस्ट have this immense power and he likes using it. Or
दैट्स व्हाट इज हैपनिंग, ही डजंट हैव एनी पॉलिसी, जिस पे आप और मैं एग्री करते हैं कि देयर इज नो विजडम इन हिज डिसीजंस। क्योंकि अभी उसने एक ट्वीट करनी है कि आई विल डू दिस, फिर उसको नेक्स्ट डे ट्वीट में उसको मतलब कि कम्प्लीटली 180 ले लेंगे और उसके अलावा समथिंग। तो मेरे स्टैंड तो शुरू से ये है कि ट्रम्प इज़ अ डिजास्टर फॉर एवरीवन एंड द सूनर ही लीव्स द ऑफिस it would be better for everyone. अच्छा, मिनियापोलिस का ये भी है कि क्योंकि इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव प्लेस बाय अमेरिकन स्टैंडर्ड्स, यू नो। Mm, एक इस पे मैं भी ये भी आई वांटेड टू ब्रिंग इट अप कि अली और मैं थोड़ा पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पे भी थोड़ा सा डिसएग्री करते हैं। आई एम mm, ऑन द काइंड ऑफ सेंटर लेफ्ट, यूज्ड टू बी ऑन द फार लेफ्ट, बट ग्रेविटेट करके थोड़ा आई एम ऑन द mm. सेंटर लेफ्ट। और अली थोड़ा सा काइंड ऑफ I फ्री do not have मार्केट no, no, I do not have any So coordinates. you, That's the point. I claim I do not have any well, you coordinates on this refuse to chart. you refuse to accept, लेकिन Some आप ideas, किसी some ideas you would एक say कि far right वाले हैं, some left वाले हैं, because I take one idea and give my judgment on that independently. तो मेरा my idea of obviously Mm, the world is completely different from a lot of the people। मतलब हम तो mm, social justice और you mm, know social democrats के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। mm, This is one of the reasons we never supported Imran Khan in Pakistan। उस पर भी बात करेंगे। लेकिन mm, आई थिंक ट्रम्प जो है वो अगर आप मिनियापोलिस का देखें तो आई वाज लुकिंग एट नंबर्स के जो स्टेट की पुलिस है वो दैट इज ओनली 600। 600 पुलिस वाले वहां पे स्टेट में mm. डिप्लॉयड हैं और देयर आर 3000 आइस यू नो Agents. पर्सन जो भी Mm, एजेंट्स वो वहां पे mm, उसने डिप्लॉय किए हुए हैं। और अनफॉर्चुनेटली रेस का भी उसमें बहुत बड़ा एक इशू है कि mm, वहाँ पे सोमाली कम्युनिटी mm, प्रीडोमिनेटली काफी बड़े नंबर्स में है। एंड mm. यू नो ही इज गॉन आफ्टर इलान उमर और लाइक्स ऑफ I इलान think the उमर, यू नो। problem here is कि ICE officers क्योंकि देखें द होल आइडिया, अब ये प्रॉब्लम आ गया ना यहाँ पे इमिग्रेशन का जो स्टैंड पॉइंट है कि भाई जो इलीगली अमेरिका में फिर रहे हैं लोग, ठीक है, जो दूसरी कंट्री से आए हैं, मोस्टली मैक्सिको से, साउथ अमेरिका से, वहाँ से आना रिलेटिवली ईजी है, बाकी तो ओशन है चारों साइड में। तो यहाँ से जो आए हुए हैं उनको निकालना, एवरीबडी लाइक्स द आइडिया कि भाई जो इमिग्रेंट्स हैं इलीगल उनको निकालें। लेकिन अब हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि भाई कौन इलीगल है? तो यहाँ पे ऑटोमेटिक रेसिज्म आ गया कि यहाँ पे नाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट अमेरिकन या ये जो राइट विंग वाले आप कह लें या डोनाल्ड ट्रंप के जो फॉलोअर्स है, व्हाट्स देयर इमेज ऑफ अमेरिकन, दे थिंक दैट अमेरिकन्स आर वाइट पीपल। ठीक है, दैट्स वाई वो कहते हैं कि भाई कोई कलर्ड है, कोई मैक्सिकन है, कोई ब्राउन स्किन है, तो उसको कहते हैं अपना पासपोर्ट दिखाएं। तो यहाँ पे फिर नेचुरल रेसिज्म आ गया, लेकिन अच्छा, जैसे मेगा में जो जो उसकी क्लोज एक कैबिनेट है सो कॉल्ड मेगा हम्म, का, जो हम्म, उसमें इलॉन मस्क भी जिसका वो उसका मेंबर था, एंड देन ऑब्वियसली यू नो ही फेल आउट विद ट्रम्प एंड यू हम्म, नो डिस्ग्रेसफुली ही लेफ्ट ट्रम्प। हम्म, उसमें बहुत सारा मैं देख रहा था कि उसमें बहुत सारा इंडियंस जो, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा भी बहुत तगड़ा है अमेरिका के अंदर। एंड ऑब्वियसली जेडी वैंस की जो वाइफ है, हम्म, जो वाइस प्रेसिडेंट है उसकी, वो भी इंडियन है। हम्म, और जो कंटेस्टेंट था इसका ट्रम्प के अगेंस्ट, वो भी इंडियन था। तो लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ रेसिज्म। और हम्म, मजे की बात है कि जो जेडी वैंस है वो, इवन दो ही इज मैरिड टू दिस वुमन, बट ही हम्म, वांट्स हर टू चेंज हर रिलीजन। हम्म, उसने उस दिन कहीं पे मेंशन कर रहा था क्योंकि ऑब्वियसली इज अ प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन। हम्म, तो वो ये बात कर रहा था कि मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना हदायत आ जाएगी उसे, हम्म, तो वो अपनी वाइफ के लिए भी इन क्रिश्चियन टर्म्स हदायत जो है ना वो मांग रहा है कि वो वन डे शी विल राय चेंज रास्त हर पे आ फेथ, जाए, हाँ। राय रात पे आ जाएगी। इधर हाँ सही। तो तो एक तो उस पे बहुत ज्यादा वो जो वाइट सुप्रीमसिस्ट एक हम्म, इनका जो माइंडसेट है कि रेस को बहुत बड़ा इशू बना के आइस को इन्होंने मिनियापोलिस में उतारा। और सेकेंडली ग्रीनलैंड वाला तो हम्म, somehow he knew he could not do it, लेकिन वो जैसे हम बात करते हैं कि उसने एक जिद बना लिया कि इट्स लाइक अ टॉय, हाँ, ही wanted to get it, and
80-year old किसी ने उसको baby है वो। रखा है, तो हाउ कैन हाउ हाँ, डेयर लाइक अ correct. स्पॉइल्ड चाइल्ड, बिकॉज Yes, ऑब्वियसली ही yes. वाज बोर्न विद दिस Golden गोल्डन spoon. स्पून, एंड Hmm. उसने ही ऑलवेज हैड हिज वे। तो वो हमेशा यही सोचता है कि दिस इज आइदर हिज वे और हाईवे। Hmm. Hmm. तो अब ऑब्वियसली आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं पावर में आके, Hmm. जैसे खान को करने पड़े। तो उसके बाद उन्हीं कॉम्प्रोमाइजेस करते करते खान साहब खुद कॉम्प्रोमाइज तो Hmm. पहले ही थे, लेकिन उन्होंने ही खान साहब को पूरी जो है वो खुले लाइन लगा दी। तो व्हाट डू यू थिंक के अभी जो ग्रीनलैंड, अच्छा, अब मजे की बात यह है कि वो जो ट्रम्प है वो नॉर्मली तो चिकन आउट कर जाता है, अब तकरीबन Hmm. हर चीज पे उसने चिकन आउट कर लिया। टैरिफ पे Hmm. पहले चाइना के साथ किया, उसके ऊपर 125। तो टू एन एक्सटेंट के इट वाज जस्ट लुकिंग वेरी absurd और फनी के एक दिन उठ रहा कह रहा है जी 100, जैसे कोई बिडिंग हो रही है, हाँ. 125, द नेक्स्ट डे इज 200, और Hmm. फिर उसके ऊपर फिर रोल बैक किया। इवेंचुअली दे हैड टू स्ट्राइक अ डील, कोई उन्होंने डील कर लिया आपस में, और अब टैरिफ जो है नॉर्मल, अब वो पहले उस पर थ्रेड गया। तो व्हाई डू यू थिंक ही चिकन्स आउट? उसको वो अपनी पावर को ओवर एस्टिमेट करता है, और या देयर इज, या उसकी स्ट्रेटेजी है कि I. चलो जैसे वो Hmm. किसानों वाला के 50 रुपए से हाँ. बात स्टार्ट करें, 5000. 10 पे तो चलो। हाँ. I think मेरा ये ख्याल है कि Trump is not a politician. That's the problem we are seeing here. कि he has no idea कि how things work in politics. क्योंकि you always मतलब कि you have to make sure कि पॉलिटिशियन तो होता ही ये है कि वो उसने कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं देना, एक साइड लेनी नहीं है। उसको पता है कि मुझे अल्टीमेटली दूसरी पोजीशन पे जाना पड़ेगा, मुझे रिवर्ट करना पड़ेगा। मैं आज ये कह दूं, मुझे कल को फिर दूसरा काम करूंगा तो फिर मैं झूठा हो जाऊंगा। लेकिन ट्रम्प इस तरह नहीं चलता। वो उसका जो जो बिजनेस स्ट्रेटजी रही है ना शुरू से, निगोशिएशन, जो कि आई थिंक ही नेवर वर्क फॉर हिम इवन इन बिजनेस। आई थिंक इज नॉट अ वेरी गुड बिजनेसमैन, फ्लॉप बिजनेसमैन है। तो वही स्ट्रैटेजी उसकी यहाँ पे रहती है कि उसकी जो पिछले 2 साल से, या उसकी फर्स्ट टर्म में भी जो स्ट्रैटेजी नजर आई थी कि उसने पहले आते साथ ही ज़्यादा ज़रा हलचल मचा देनी, ज़रा शोर मचा देना, अपने कार्ड्स दिखा देने कि भाई कि ऑल इन वाला जो पोकर में आप ऑल इन की सारी टेबल को हिला देनी है। ठीक है। बाद में उसने फिर निगोशिएशन करना शुरू करता है। वो स्टार्ट 0 से नहीं, 100 से स्टार्ट करता है कि भाई कि मैं इतने परसेंट टैरिफ लगा दूंगा। असल में उसने लगाने 10-15 ही है। लेकिन फिर उसको कहता है कि फिर मेरे पास अगले आएंगे, मेरे से रिक्वेस्ट करेंगे, मैं ज़्यादा, मेरे पास बिगर हैंड है, अच्छा हैंड है, तो मैं उनसे डिस्कशन करके फिर उन पे फेवर करके थोड़ा कम करके आसान करके इस तरह। तो इट्स वर्क फॉर हिम फॉर मतलब कि पहले कुछ देर तो चला है, लेकिन नाउ एवरीबडी इज फेड अप कि वो अगेन 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 वही। और ज़रा सी कोई उसके खिलाफ कोई बात कर दो जो उसको नहीं पसंद, तो 100% टैरिफ लगा दूंगा। तो ये तो स्टेबल है ही नहीं। तो यही हम बात करते हैं कि ट्रम्प ऑब्वियसली न्यूयॉर्कर भी है, वो उसका एम्पायर भी हम्म. न्यूयॉर्क में ही, तो वो ही वुड नेवर लेट न्यूयॉर्कर्स डाउन और हम्म. न्यूयॉर्क डाउन, बिकॉज ही डजंट एग्री विद ममदानी। दैट इज प्रोबब्ली वन ऑफ द रीजंस के यूएस एज अ कंट्री इज सो सक्सेसफुल, कि वो ओके, मैं आई एम नॉट फॉर हिबे वतनी और नेशनलिज्म एंड ऑल दैट, बट if you meet any American, they, you must have, obviously, you live in Canada and you've seen it firsthand कि हम्म. जो स्पेशली जो अमेरिकन हैं, वो बहुत ज्यादा प्राइड लेते हैं अपनी आइडेंटिटी में, अमेरिका फर्स्ट। और हाँ. उसका ऑब्वियसली देयर क्वाइट अ फ्यू रीजंस, ऑब्वियसली जो उनका इंडिपेंडेंस है ब्रिटिश से, द होल सिविल लिबर्टी, और हम्म. का जो एक सिविल राइट्स मूवमेंट, और इस तरह उनकी एक पूरी हिस्ट्री है, उसकी वजह से भी उनको दे हैव टू एक्चुअली फाइट फॉर देयर फ्रीडम्स, हम्म. एंड वंस दे हैव देयर फ्रीडम्स दे डोंट टेक देम फॉर ग्रांटेड। हाँ, यू कैन डिसएग्री, जैसे गन लॉज है, सिर्फ इस फर्स्ट अमेंडमेंट, तो वो आपको रीजन देंगे कि व्हाट इफ, अच्छा, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग, किसी उस दिन मैं देख रहा था कि एक बड़ा अच्छा आर्गुमेंट वो ये भी देते हैं कि व्हाट इफ स्टेट्स टर्न्स ऑन यू, अगर स्टेट ही आपके लोगों के अगेंस्ट हो जाएगी, तो हाउ यू गोना डिफेंड योरसेल्फ? हम्म. तो बहुत सारे जो गन लवर्स है वो ये भी, अब जैसे ट्रम्प है, अगर ट्रम्प ये डिसाइड कर ले कि ही इज गोना गो आफ्टर ऑल द डेमोक्रेट्स एंड देयर हम्म. सपोर्टर्स, हम्म. तो कैसे अपने आप को डिफेंड करेंगे? हम्म. तो ये भी एक आर्गुमेंट अमेरिका में दिया जाता है कि अगर गवर्नमेंट भी हमारे अगेंस्ट हो जाए तो वी कैन डिफेंड आवरसेल्व्स। हाँ.
which is very interesting. I mean, हाँ उसका obviously, I'm राइट not है ना तो फर्स्ट so अमेंडमेंट कि सेकंड gun laws person, but उनके अपने arguments हैं. This worked so far in the US. I mean, not. I mean, I would say कि वहाँ पे जितनी वो mass shootings और ये होता है But सब that's कुछ. the thing कि Trump, I don't think Trump believe in this right to have मतलब कि firearm to defend yourself. और उसी का उसने अभी रिसेंटली उसको बैकलैश आना शुरू हो गया जब उसने जो रिसेंटली एक मर्डर किया है इसने जो आईसीयू नर्स का तो ही हैड अ लाइसेंस्ड फायर आर्म लेकिन उसने यही कहा कि भाई वाई ही इज कैरिंग अ गन ओपनली लाइक दैट उसने ही जस्ट श्रग्ड ऑफ हिज शोल्डर कि भाई ठीक है अगर गन लेके फिरोगे तो फिर अगले ठोक देंगे ना वही वाला सीन है कि उनको अच्छा तो ये नहीं भी पता। है ना कि वहाँ पे यूएस में भी जैसे हमारे पीटीआई के सपोर्टर्स हैं हम्म, कि इमरान तो कुछ गलत नहीं कर सकते ना इमरान खान. हम्म, हम्म, इसी तरह ट्रम्प का भी वो जो एक कल्ट है। इसका पॉइंट था कि हम्म, कल्ट के हम्म, आप जो मर्जी उनको दिखा दें. ये तो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी है ना हम्म, कि आप जो मर्जी दिखा लें उन्हें. दे ऑलवेज गोना कम अप विद सम काइंड ऑफ एक्सक्यूज के अच्छा नहीं ये इसलिए किया होगा. दे मस्ट बी अ हाँ रीजन. हाँ कोई रैशनैलिटी पीछे होगा. तो हाँ ट्रम्प का भी यही है कि वो उसके सपोर्टर्स भी उसी लेकिन लेकिन आई थिंक इस इन कंट्रीज में थोड़ा सा ये है कि एज सुन एज पीपल स्टार्ट रियलाइजिंग कि नहीं यार दिस गाय इज नॉट गुड फॉर अ कंट्री हम्म, तो लोग थोड़ा सा पीछे हटना शुरू हो जाते हैं. और अभी रिपब्लिकन थोड़ा सा आउटबर्स्ट जो है वो नजर आ रहा है थोड़ा एंगर. और हम्म, लोग भी बहुत सारे जो हैं वो इससे अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं. आई ऑलवेज गिव यू एन एग्जांपल ऑफ द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो बोरिस हम्म, जॉनसन है. हम्म, he won one of the biggest majorities. Landslide victory हम्म, उसकी थी. but somehow during covid obviously वो बर्थडे पार्टी और उसमें फिर हम्म, पूरा वो he was caught having these birthday parties inside number 10. हम्म, As soon as people realize कि यार नहीं this is the guy who contradicts his own standing on different things. और जैसे उसने कहा कि let the bodies pile जब बूढ़े मारे थे कोविड में. तो people got so put off by him कि eventually he had to be gotten rid of और उसको रिप्लेस कर दिया उन्होंने. लेकिन आई थिंक तो अमेरिका इज डिफरेंट। थोड़ा सा ये एक स्पेस है कि जहाँ पे लोग जब रियलाइज कर लेते हैं कि यही आई थिंक यू एंड आई डिसएग्री. यहाँ के डेमोक्रेसी की जो ब्यूटी यही है कि जहाँ पे जैसे ट्रम्प पहले आया था लोगों ने रियलाइज किया ओके बाइडन आ गया. बाइडन ओके ही वाज नॉट अ गुड चॉइस. ट्रम्प वाज स्टिल अपीलिंग. लेकिन ट्रम्प ने चूंकि इतना डैमेज किया नहीं लास्ट टाइम तो लोगों ने फिर पीपल स्टिल गेव हिम अ चांस. But this time around, I think people have seen his true colors, and they are. I think they're realizing what kind of damage he can do to their country. International order. हमें तो इंटरनेशनल ऑर्डर से है ना अपनी कंट्री को तो जो मर्जी करे लेकिन इंटरनेशनल जो एक सिस्टम है उसको तो उसने अपसाइड डाउन कर दिया. एग्जैक्टली। And there mistrust now among all these Western nations. और इसमें पाकिस्तान की तो मौज है. पाकिस्तान doesn't have an opinion. Pakistan just needs dollars. So as long as there's dollars coming in, we are fine. We are happy. So what do पाकिस्तान you think? उस रेडार में नहीं आता ना पाकिस्तान मतलब कि पाकिस्तान की सिग्निफिकेंस शायद इतनी नहीं है हाँ। इंटरनेशनली कि उसको इतना सीरियस नहीं मतलब हम्म, इन टर्म्स ऑफ ऑब्वियसली जो न्यूक्लियर वेपन्स और जो थ्रेट वो पोज करता है वर्ल्ड हम्म, सिस्टम में या दुनिया में मतलब इंडिया वाली जो वॉर है वो हमारे सामने है. हम्म, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया इज सच अ बिग पावर. हम्म, आई डोंट नो हाउ मेनी एक्सेस इज देयर हम्म, इकोनॉमी इज देयर इज एक्चुअली नो कंपैरिजन नाउ. तो हाँ। टिल पाकिस्तान took on इंडिया और इंडिया को इवेंचुअली बैक डाउन हम्म, करना पड़ा. हम्म। वेरी अच्छा सीरियस हो गया हमें. टू द पॉइंट आपका मैं जो बात की है कि डेमोक्रेसी वाला आई थिंक कि जो यूके का जो है ना सिस्टम दैट्स लॉट डिफरेंट देन यूएस सिस्टम। यूएस सिस्टम जो मोर लाइक पाकिस्तान का जो डेमोक्रेसी टाइप थी ना जो कि आई डोंट थिंक रियल डेमोक्रेसी है। अब ट्रम्प का जिस तरह फॉर एग्जांपल अब जो इफ़ यू आर अगेंस्ट अगर आप उसके रिपब्लिकन भी हो या सपोर्टर भी हो इफ़ यू से एनीथिंग अगेंस्ट इस एडमिनिस्ट्रेशन के या ट्रम्प के तो वो आपको कर देंगे मतलब आप उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते ही हो वो उसकी जो स्पोक्स पर्सन है वो रिपोर्टर्स को कैसे पॉइंट आउट करके कहती है कि भाई तुम यू डोंट थिंक कि वो टेररिस्ट था तो फिर तुम टेररिस्ट हो तो तुम यू आर
नॉट अ रिपोर्टर, हम वी विल नॉट अलाउ यू टू सिट हियर, ये इस तरह की वो जो बातें करते हैं। तो यही यहाँ पे होता था पीटीआई के दौर में, कि अभी भी होता है। पीटीआई का तो एजेंडा ही है कि अगर यू आर नॉट विद अच्छा, आई अस, थिंक यू वी आर आर नॉट। वेरी इंटरनेशनल, तो थोड़ा सा जो हमारी डोमेस्टिक ऑडियंस है, इंडियन पाकिस्तानी, उसमें आई थिंक हम जैसे बात करते थे कि इमरान खान, ट्रम्प और मोदी और जितने पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं, ये दे हैव कॉमन ट्रेड्स, दे आर फुल ऑफ देमसेल्व्स, अटेंशन, नार्सिसिज्म। टेस्ट और नार्सिसिस्ट, put it this way। तो ये व्हाई डू यू थिंक कि अभी ट्रम्प ने फिर इमरान, जैसे पीटीआई वाले तो बहुत खुश थे कि ट्रम्प जब पावर में आएगा तो फर्स्ट थिंग प्रॉब्ली जो पहला साइन उसने करना था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे, वो यही था कि इमरान खान को अडयाला जेल से आप निकाल दें बाहर। वो तो उम्मीद पे वो दुनिया कायम है तो यही वाला सीन है कि पीपल, मतलब जो नॉर्मल पब्लिक से व्हाट दे हियर ऑन न्यूज़, तो न्यूज़ पे आई बिलीव किसी एनालिस्ट ने ऐसा शायद कहा होगा कि भाई ये ट्रम्प और उसकी बड़ी दोस्ती है, जैसे उसने आना है तो ऐसे हो जाना, वैसे हो जाना। एक दिन मैं सोच रहा था कि आसिम, वाई आसिम मुनीर, कि इतना क्यों वो पसंद करता है आसिम मुनीर को। तो आई वाज थिंकिंग कि एक तो जो अभी रिसेंट क्रिप्टो की ट्रम्प फैमिली से उन्होंने डील की है पाकिस्तान में, हाँ, एक नया स्टेबल डिपार्टमेंट कॉइन्स। बनाया है। हाँ, हाँ, स्टेबल कॉइन। और एक तो वो उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, उसमें भी ऑब्वियसली ट्रम्प फैमिली वुड मेक अ लॉट ऑफ मनी। फिर मिनरल्स का जो पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान और आगे पीछे सिंध में, आई थिंक मेनली इंडियन बलूचिस्तान, तो वो भी आर्मी की सुपरविजन में ही होना है। और वो भी एक उसको लगता है कि ल्यूक्रेटिव ऑफर है ट्रम्प को, उसमें भी वो काफ़ी कंपनीज को, अमेरिकन कंपनीज को देंगे ऑब्वियसली टेंडर्स। और लेकिन आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंटली, इतना पैसों का तो पाकिस्तान क्या, आखिर मतलब कितना पैसा दे सकता है अब अमेरिकन स्टैंडर्ड से, तो पाकिस्तान की तो टोटल जीडीपी 300-400 बिलियन की है। तो इतना तो उनका उनके एक बंदे की नेटवर्थ इससे ज्यादा है। हाउ इलॉन 760 बिलियन फनी इलोन मस्क। एक्चुअली, बट इस दो तीन पाकिस्तान की इकोनॉमीज मिलाए तो इलॉन मस्क की हाँ। जो है वो नेटवर्थ बनती है। नॉट बिकॉज 700 बिलियन उसके अकाउंट में तो नहीं पड़ा हुआ जैसे नहीं, बहुत सारे उसकी हमारे लोग उसकी हैं। एक्चुअल वर्थ 700 बिलियन है, उसके हाँ, शेयर्स की सेवन वैल्यू। हंड्रेड बिलियन ठीक है। हाँ। तो लेकिन आई थिंक उससे ज्यादा मुझे लगता है कि क्योंकि मोदी ने जो रिफ्यूज किया ना ट्रम्प के साथ मीटिंग, क्योंकि मोदी और ट्रम्प वाज गोइंग टू हैव अ मीटिंग, लेकिन जब उसने टैरिफ लगाए तो मोदी मोदी ने रिफ्यूज कर दी वो मीटिंग। हम्म। तो बेसिकली इसीलिए ट्रम्प ने, मैं पता नहीं इंडियन मीडिया पे देख रहा था, शायद एनडीटीवी पे किस पे, कि मीडिया ट्रम्प ने अभी तक जो ये प्लेन्स का जो डाउनिंग का इंसिडेंट है, हम्म। 6 इस पे ट्रम्प ने 44 टाइम्स मीडिया पे मेंशन किया है। हम्म। सो फार वो 44 टाइम्स ये मेंशन कर चुका है इंटरनेशनली या ग्लोबल मीडिया या अमेरिकन मीडिया पे। हम्म। तो वो उसका जो एक ऑब्सेशन है ना, जैसे कोई, जैसे हम होता था कोई प्यारी लड़की आपको रिफ्यूज कर दे तो आप उसके पीछे पड़ जाते हैं कि यार उसकी, फिर आपने जैसे हमारी हम्म। देसी मेंटालिटी है कि बस कि आप करेक्टर भी हाँ, ये छोड़ सही दो, है। मतलब ठीक नहीं मतलब हाउ है। दे ठीक शी नहीं है। सेड नो टू मी, कि हाँ। वो तरह का उसका भी, हाँ। ट्रम्प भी कहीं कहीं से देसी है। अच्छा। इट डजंट मैं कह तो टेक रहा हूँ कि नो फॉर सिमिलैरिटीज हैं ये। सिमिलैरिटीज। हाँ। तो लेकिन खान को अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बचा सका। और अच्छा, खान का इतना इंटरेस्टिंग क्यों है, अच्छा हम अक्सर इस पे बात करते हैं कि यार खान की जो कल्ट फॉलोइंग है स्पेशली ओवरसीज में, आपने कनाडा में भी देखी होगी, एंड आई हैव सीन तो, ऑल ओवर यूरोप, हाँ, यूके, फिनोमिनन इवन है। आई के। आयरलैंड। तो इस पे इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि इमरान खान की फॉलोइंग, चलो आई डोंट डिसएग्री कि ठीक है दे कैन लाइक हिम, लेकिन टू एन एक्सटेंड कि उसकी कोई भी बुराई भी मानने से वो इनकार कर देते हैं। ठीक है। और मेरा डिसएग्रीमेंट, आई थिंक आपका भी डिसएग्रीमेंट इमरान खान से यही रहा कि वो रिलीजन का जो उसने तड़का हर चीज में। नहीं नहीं, मेरा आई सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। बेसिकली मेरा जो शुरू से, आई थिंक फ्रॉम 2013, 12-13 से वी हैव बीन डिस्कसिंग इमरान खान, क्योंकि देन एट दैट टाइम ही बिकेम रेलेवेंट। तो आई थिंक उस टाइम से ही, आई रिमेंबर आई वाज इन ऑस्ट्रेलिया, हम जो दोस्त बैठ के डिस्कशन उसकी सुन रहे होते थे कि एवरीबडी वाज पीटीआई सपोर्टर।
तो वो बैठ के अब ही सेइंग ऑन अ पोडियम, जो डाइस पे खड़ा होके सेइंग कि भाई 100 डेज में मैं ये कर दूंगा। तो माय क्वेश्चन विद हिज फॉलोअर्स वर हाउ यार, कैसे? थोड़ा सा आइडिया तो देना, मतलब क्या है इसके पास? इन्फिनिट एनर्जी का कोई फार्मूला निकला है या कितना गोल्ड निकला है? कैसे होगा 100 डेज में? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कोई कोई गेम प्लान है कुछ? तो इट वाज गुड, टू गुड टू बी ट्रू। अगर आप उसको फेस वैल्यू पे ले लो कि यार 100 दिन में वो कैसे कर देगा, लेकिन एक चीज 100 दिन में हो ही नहीं सकती, वो 1000 दिन में भी नहीं हो सकती। अच्छा, सॉरी, इस पे मैं करूंगा ऐड के somebody who has economics background या हम्म। जो अभी हम्म। हम उस दिन बात कर रहे थे कि यार जो बिजनेस वाले जो लोग हैं हाँ। वो इसको क्यों नोबडी, सपोर्ट नहीं हाँ। करते? यहाँ हम्म। पे सीरियस इंटेलेक्चुअल्स जो हैं पाकिस्तान में, हम्म। सीरियस इंटेलेक्चुअल्स, नॉट द लाइक्स ऑफ मोहित पीरजादा या इस तरह के जो यूट्यूबर्स हैं या इमरान रियाज या आई थिंक इस पे अनु- एक फिनोमिनन है जो ह्यूमन साइकी का है, कि वी सी व्हाट वी वांट टू सी। Anybody who likes or dislikes somebody is like what we want to see in him. मैं ये पहले भी हमारे डिस्कशन में हो चुका है कि मैंने डिफरेंट लोगों को जब इमरान खान के बारे में बात करते सुना है, they were describing different people. All of them हम्म। were not talking about the same person. So how could that be? Because everybody sees, वो हर कोई कौन उसको, है ना, he हाँ। had something to offer to everyone आई कि मीन हाँ ही ये इज डूइंग करना डिलिबरेटली चाहता है, या, जैसे वो नहीं होता हैंडीमैन हाँ। कि उसे कहो कि हाँ भाई फिक्स कर दो कि हाँ हो गया, हाँ मैं गिलास भी लगा लूंगा, हम्म। मैं ये भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा, वो सब वो आई थिंक ही वाज लाइक मोर लाइक अ हैंडीमैन नहीं, काइंड नॉट ऑफ मेंटालिटी। नेसेसरली, मे बी ही वाजंट डूइंग डिलिबरेटली। कुछ लोगों का पर्सनालिटी ऐसा होता है, और ही ऐसा होता है कि इसलिए या यू वांट टू इनिशिएशन बिलीव भी हो व्हाट दे आर सकती है। सेइंग, हाँ। हाँ, नेचुरली है तो इसलिए। मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा कि वो इसमें एक डोमेस्टिक जो इसका मुझे लगता है जो आइडिया ऑफ इमरान खान रहा है ना लोगों के ज़हन में हाँ। कि वो पाकिस्तान को जिस तरह से रन करना था, मुझे ये हमेशा से ये लगता है, आई थिंक आई डोंट नो, पीपल माइट डिसएग्री विद इट, हम्म। कि इमरान खान ने बहुत सारे जो, अगर आप इमरान खान का कोई एक फॉलोअर उठा के देखोगे ना, तो वो आपको कोई ऐसी फैमिली से या ऐसे बैकग्राउंड से नहीं मिलेगा जो बहुत इस्टेब्लिश्ड, मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू पुट डाउन पीपल के वो रिच या वो उसको क्लास में, मैं नहीं करना चाह रहा डिवाइड, लेकिन ये ज्यादातर फॉलोअर इसके वही, स्पेशली ओवरसीज में वही हैं जो समहाउ ऑब्वियसली जब पाकिस्तान में थे तो इतने ऑब्वियसली एफluent या वेल ऑफ नहीं थे, एंड दे हैड नो से, क्योंकि हर मोहल्ले पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो मोहल्ले गली गांव सिटीज में चलती है, तो उसमें जो ये इलेक्टेबल्स होते हैं सो कॉल्ड कैंडिडेट्स, ये हमेशा उन्हीं घरों में जाते हैं जो थोड़े प्रोमिनेंट होते हैं, हम्म। क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें पता होता है दे कैन स्पेंड मनी, इनकी थोड़ी मोहल्ले में कोई जानता ही नहीं है वो। तो जो इमरान खान की ज्यादा फॉलोइंग है ना, ये वो लोग थे हु आइदर हैड नो से और हैड वेरी लिटिल से इन अंडरडॉग्स। द सप्रेस्ड क्लास। ऑल ऑफ अ सडन ही इसने उनको एक आवाज दी, एंड दे थॉट ही वाज गोइंग टू एम्पावर देम, व्हिच इज नॉट अ बैड थिंग, मैं आई एग्री, मतलब आई कंप्लीटली एग्री विद दिस कि कोई इसमें बुरी बात नहीं है कि अगर कोई एक बंदा प्रेस था तो उसने उसको आवाज दी, लेकिन हुआ ये कि ऑब्वियसली इमरान खान कौन मैन है, मतलब ही इज नॉट अ विजनरी, या हमें सबको पता है कि किस तरह का, कभी कहता है मुर्गे पाल लो, कभी वो आशियाना अंडे वो बेच, लंगर देखिए ना, बनाता है। सॉरी, ये सेम चीज ट्रम्प ने भी की हुई है कि अंडे स्काई रॉकेट उनकी प्राइस चली गई एग्स की, तो उसने कहा मुर्गियां पालो, उसके अंडे बेचो, ये वगैरह। सेम चीज हाँ, ये रिसेंटली अमेरिका में भी तो हुआ। ये तो ऑल ऑफ अ सडन लोगों को लगा कि यार नहीं, और ये लोगों को ये भी लगता था कि इनकी जो नाकामी है या कह लो समहाउ जो उनका थोड़ा सा फाइनेंशियल बैकवर्डनेस है, वो शायद नवाज शरीफ और जरदारी की वजह से ही है, और वो क्योंकि ये वो ऑब्वियसली अगर आप वंस यू लीव योर कंट्री तो आपको एक 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 जो कह लो काइंड ऑफ गिल्ट तो रहता है ना कि यार व्हाई डिड आई हैव टू लीव, मतलब आई कुड हैव डन बेटर इन माय ओन कंट्री, तो हम्म। वो अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, तो जब उसने कहा कि हाँ मैं दूंगा, और इन लोगों को लगा कि यार ये लोग नहीं दे सके, तो उन्होंने ऑब्वियसली दे जंप्ड ऑन हिज बैंडवैगन और कहा कि हाँ यार ये मसाया है, ये चेंज, और वो ऑब्वियसली उन्हें वो बात भी उसी लैंग्वेज में उसी डिक्शन में कर रहा था जो यहाँ पे पॉलिटिशियंस करते हैं, वेलफेयर स्टेट, यू नो आपको जॉब्स क्रिएशन, इकोनॉमी, फिर इंडिपेंडेंस, जो एक पॉपुलिस्ट बंदा कहता है कि जी मैं आई मेक पाकिस्तान ग्रेट अगेन, किसी पे रिलाई नहीं करेंगे, दिस इज पैका। व्हाई ही पिक्ड सो मेनी फाइट्स विद द यूएस,
वो उधर जंग लगी है उधर रशिया में, तो ये बंदा उधर मुंह उठा के उधर पहुंचा हुआ है रशिया में। मतलब ही हैड नो सेंस ऑफ डिप्लोमेसी। हर कंट्री के साथ जो है इस बंदे ने फड्डे फड्डे डाल दी। और नहीं, फिर आई थिंक ये थोड़ा सा अनफेयर है इस तरह, ये और बिल्कुल। ज्योग्राफी में भी तो आई एक्सपर्ट हैव था टू ना, मतलब डिफेंड हिम। फ्रांस को जर्मनी के साथ मिला दिया फिर। हाँ, नहीं नहीं, आई थिंक द व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, आई थिंक इट वुड बी कंस्ट्रूड differently by listeners. Basically, when I talk about these things, या इमरान खान type of जो ideology है, as you said, he's a con man. कौन उसका ये नहीं है कि he is defrauding people. कौन आई थिंक ये है कि he is selling revolution. I think this is very important distinguish that people have to understand. इंटेलेक्चुअली हाँ, डिसऑनेस्ट आप। basically, I have nothing against इमरान या उसके फॉलोअर्स. द प्रॉब्लम इज दैट कि कोई भी आके अगर आपको कहेगा कि रेवोल्यूशन मैं लाऊंगा, दैट्स द मेन आइडिया, कि रेवोल्यूशन रातों रात 1 करोड़ नौकरी 1 महीने में, 100 दिन में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे फ्री हेल्थ केयर वगैरह। बेसिकली इतना पैसा तो पाकिस्तान पर रिसोर्सेज है ही नहीं कि जितने प्रोमिस समबडी इज डूइंग। तो जो आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन है ना, चाहे वो इमरान खान लेकर आए, चाहे वो कल को नवाज शरीफ भी लेकर आ जाए, या कोई भी लेकर, या ट्रम्प क्या लेकर आया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वही है ना कि मैं रेवोल्यूशन ले आऊंगा। रेवोल्यूशन के साथ प्रॉब्लम ये है, रिफॉर्म्स, आई पॉलिटिक्स। थिंक रिफॉर्मिस्ट जो एजेंडा हाँ, हो, पॉलिटिक्स एंड रेवोल्यूशन डोंट गो टुगेदर। ओवरऑल सिस्टम का मतलब मैं एग्जैक्टली, कंप्लीट जो है वो। एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है। अगर ये इमरान खान रेवोल्यूशन लेने आया था, तो मैं अगेंस्ट उसके कि भाई रेवोल्यूशन से काम नहीं चलता। क्योंकि द आइडिया कि एक मुल्क की 25 करोड़ आवाम है, वो सब इतना पैसा उनके पास आ जाएगा कि वो रिटायर हो जाए, किसी को काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? कोई भी काम पे नहीं जाएगा। तो देर विल ऑलवेज बी पीपल, हायरार्की हमेशा रहेगी। देर विल ऑलवेज बी पुअर पीपल, देर विल ऑलवेज बी रिच पीपल। द बेस्ट यू कैन डू कि पुअर पीपल का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना हायर कर दो, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में है, कि एटलीस्ट उनको ये नहीं मसला कि भाई रोटी कहाँ से खानी है, बस दिहाड़ी लगी है तो काम चलेगा। उनको मिनिमम गवर्नमेंट बाहर के जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज में मिनिमम एक अनएम्प्लॉयमेंट पे कर रही हैं, अमाउंट पे कर रही हैं, या उनका मिनिमम वेज है कि भाई तुम अफोर्ड कर सको अच्छा खाना पीना, मेडिसिन, हेल्थ केयर वगैरह, लेकिन दे आर स्टिल रिलेटिवली पुअर टू। अब असल में ये इतना इतना कंट्री लाइक पाकिस्तान जो है ना, ये इकोनॉमिकली इतना आसान नहीं है ना अचीव करना इतनी इक्वालिटी, रेवोल्यूशन क्योंकि तो पॉसिबल ही नहीं है, वो कौन है? पाकिस्तान इज अ हम्म। वेरी इनइक्वल सोसाइटी, जहाँ पे यू सी अ स्टार्क डिफरेंस हाँ। अमंग्स पीपल, डिफरेंट हम्म। लाइफस्टाइल्स। यू एंड आई व्हेन वी गो बैक टू पाकिस्तान, हम्म। तो वी ऑलवेज डिस्कस के मतलब आप डिपेंड्स कि आप कहाँ पे हैं हाँ। पाकिस्तान में। दैट्स योर आइडिया ऑफ पाकिस्तान, राइट? हाँ। Unless you choose to travel to different 50 places. शेड्स ऑफ पाकिस्तान। Fortunately, I have done, seen हम्म। दिया आगे इस तरह रूरल हम्म। एरियाज में, और मेरा अपना बैकग्राउंड भी थोड़ा बहुत रूरल होता है। वी ग्रो अप विजिटिंग रूरल एरियाज एंड हम्म। उस पे तो आई थिंक इनफ टॉकिंग अबाउट इमरान खान, ये ना हो के नॉट टॉकिंग अबाउट हमें इमरान खान, आई थिंक पीपल विल बी ऑफेंडेड बाय आई दिस। थिंक या दे हम विल, वी टॉकिंग अबाउट फिलोसफी। हाँ, इफ फिलॉसफी जो यू है ना रेवोल्यूशन की, वो जिस दौर में जो भी लेकर आया है उसने लोगों के साथ फ्रॉड किया है। क्योंकि चेंज रातों रात नहीं आता, एक दिन में सबके हालात ठीक नहीं हो जाते। कोई पॉलिसीज लेके आनी पड़ती है, कोई नए प्रोजेक्ट्स लगाए, एक फैक्ट्री भी लग रही है जिसने लेट्स से कि एक एक 1000 लोगों को जॉब देनी है, तो वो फैक्ट्री को बिल्ड सेकंड आप करते। हाँ जी। नो लीग से आप आई डोंट एग्री विद देयर पॉलिटिक्स, आई डोंट एग्री विद देयर इकोनॉमिक्स, लेकिन हम्म। ये है कि वो फिर भी जब भी आते हैं उनकी पॉलिसीज थोड़ी प्रो बिजनेस रहती हैं, क्योंकि दे आर ट्रू सेंस में दे आर एक्चुअली बिलीव इन फ्री मार्केट कैपिटलिज्म। वो अभी उन्होंने जो पीआईए की प्राइवेटाइजेशन की है, और इसी तरह और भी उनके जो इंसेंटिव्स हैं, मतलब आई डोंट एग्री विद लॉट ऑफ द स्टफ दे डू, यू नो लेकिन जैसे अभी कुछ ना कुछ एक चेंज आपको होता नजर आता है। जैसे मरियम अभी पंजाब के अंदर, हम्म। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी कि ये ऑप्टिक्स हैं जी, सफाई, और ये जब आप लोगों का माइंडसेट चेंज करते हैं ना, दीज लिटिल चेंजेस गो अ लॉन्ग वे। आप लोगों को जब ये बताते हैं कि यार आपको अपनी हद में रहना है, हम्म। दैट मीन्स के यू लर्न अ लॉट ऑफ द हम्म। लेसन्स, कि आप किसी की पर्सनल लाइफ में फिर नहीं घुसते। हम्म। आप एक तरह का देखें ना, अगर आपने कोई चीज रेडी भी लगा ली है बाहर मेन रोड पे, तो एक्चुअली यू आर ऑक्यूपाइंग पब्लिक पब्लिक प्लेस।
बिलोंग्स टू पब्लिक। ठीक है। तो वो एक माइंडसेट का भी एक जो है ना चेंज होना भी बहुत बड़ा क्रेडिट जो है ना वो आप मरीम को दे सकते हैं कि लोगों को अब लग रहा है कि हाँ यार अभी कितनी वीडियोस आती हैं कि लोग ट्रैफिक लाइट्स पे रुके हुए हैं रात को 3 बजे। हाँ सही ठीक बात। है। आई मीन चेंज। वी नेवर सीन इन आवर लाइफ्स। मतलब आई आई थिंक आई ओनली स्टार्टेड स्टॉपिंग एट ट्रैफिक लाइट्स व्हेन आई मूव टू द यूके एंड यहाँ पे गाड़ी चलाई और अभी भी हम मैं जब कनाडा में होता हूँ तो वो स्टॉप एट लाइट्स पाकिस्तान में जाके नहीं होते, लेकिन इस दफ़ा रुकना पड़ा है वहाँ पे भी। हाँ हाँ, नहीं फॉर्चुनेटली मैं तो हमेशा से कोशिश पाकिस्तान में भी करता रहा हूँ और तो पीछे वाला कि फिर हॉर्न करूँ देता रहेगा ना कि बच्चा as भाई। much as I could. But you can easily get away with the हाँ jump light in Pakistan. तो चेंज है चलो ठीक है उस पे अब वो फिर वेरी पोलिटिसाइज हो जाएगा कि हाँ किसकी साइड पे आप जा रहे हैं तो हम तो भी जस्ट वांटेड टू डिस्कस कल्ट क्योंकि इट ऑलवेज काइंड ऑफ फैसिनेट्स मी आई समहाउ अंडरस्टैंड कि व्हाई पीपल सपोर्ट हिम बट रैशनलाइज भी करने के लेकिन जब वो एक कहते हैं ना कि हद से ज्यादा वो एक क्रिंज के लेवल पे जब चले जाते हैं that puts me off big time. So I don't obviously we don't agree with his politics और वो जो मजहबी इसका टच है। वो तो I think किसी का वो भी नहीं अच्छा, मुजम्मिल की बात किसी की का थी भी कि नहीं, ये उसने एवरीबडी एक्सप्लॉइट एवरी हाँ जो। नहीं लेकिन वो मुजम्मिल ने बड़ी अच्छी बात की थी कि वो इसने और डैमेज किया ना हो लेकिन इसने इस जनरेशन को इंटेलेक्चुअली जरूर करप्ट किया है। तो दूसरा एक हॉट टॉपिक है हाँ, वो लेट्स मूव ऑन फ्रॉम इमरान खान टू आपके एआई। जो एक इंटरेस्ट है वो एआई और टेक्नोलॉजी, ग्लोबल, व्हाट्स टेक्नोलॉजी। गोइंग ऑन इन दैट हाँ सेक्टर। तो एआई पे अभी अ, मैं देख रहा था इकोनॉमिस्ट ने अभी पीस किया कि उसमें वो उन्होंने आईएमएफ के चीफ को इंटरव्यू किया तो उसने ही इज ऑफ द व्यू के बहुत एक ठीक ठाक किस्म का सुनामी आ रहा है और देयर विल बी अ मार्केट डिसरप्शन जो है ना उसके हम्म लिए हम्म हैज टू गेट रेडी। हम्म बट ऑन द अदर हैंड जो हम्म डीप माइंड का जो गूगल का जो डीप माइंड का हम्म हेड है डेमिस सर डेमिस हम्म। उन्होंने कहा कि वी गोना हैव टू स्लो डाउन for to let हाँ, the society catch up yeah adapt दिस change इज is conundrum. coming. Some people think AI will be big hit, others think that it won't. हाँ तो उस पे थोड़ा सा पर्सपेक्टिव जस्ट टू पुट इट इन पर्सपेक्टिव तो हम्म मैं भी देख रहा था कि नंबर्स देख रहा था कि अभी तक जो एआई apparently AI is going to replace a lot of not only factory workers but also white collar jobs कॉल सेंटर्स या मेडिकल की फील्ड में रेडियोलॉजिस्ट इस तरह की। तो उसमें अभी मैं देख रहा था कि जो अमेरिकन लेबर मार्केट है उसमें 3 मिलियन जॉब्स अभी जो लास्ट क्वार्टर में ऐड हुई हैं। रिपोर्ट ऐड हुई है। तो उसमें अभी कोई इतनी खास डिस्ट्रप्शन नजर नहीं आ रही और ना ही कोई अभी इस किस्म का थ्रेट कंपनीज फील कर रही हैं या वर्कर्स फील कर रहे हैं। लेकिन वो चेंज तो बहुत मतलब तेजी से आ रहा है चैट जीपीटी या जेमिनाई या हम्म। जितनी भी नई एआई से रिलेटेड जो भी काम हो रहा है तो उसमें व्हाट डू यू थिंक किधर चीजें जा रही हैं एंड व्हाट्स योर टेक ऑन एआई अभी कैसे देख रहे हो आप इसको। I think what I've read या मैंने जो देखा है, there are two different school of thoughts. Some people think कि AI will revolutionize everything for better or worse, चाहे वो अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए हो, लेकिन completely change the world in 2050 will be very different than world today. Uh, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो अब तक का जो प्रैग्मेटिस्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि भाई दिखाओ कोई, मतलब कि उसकी ट्रजेक्टरी देख के तो नहीं लग रहा ये मतलब कि 2035 में ही चेंज आना है, या अभी तो थोड़ा सा कोई ऐसे फैक्टर्स इंडिकेटर्स नहीं है। जैसे आपने कहा कि एआई से लोग मैक्सिमम चैट कर रहे हैं या फिर एसेज लिखवा रहे हैं या पिक्चर ड्रॉ करवा ली, तो या अभी दैट्स कॉल समथिंग। सेंटर की हद तक थोड़ा सा कई कंपनीज ने हाँ जो एक- एजेंट्स हैं उनको रिप्लेस किया हाँ है लेकिन अभी ट्रायल काफी हम्म, मैकडोनल्ड्स का मैं देख रहा था कि मैकडोनल्ड का हम्म, ऑर्डर टेकिंग हाँ। का जो है वो आई थिंक थोड़ा बहुत। जो मेरी पर्सनल पर्सपेक्टिव है, जो मेरा ओपिनियन है, वो थर्ड स्कूल ऑफ थॉट है। वो ये है कि इट्स व्हाट वी आर डूइंग, हम हिस्ट्री से देख के हम एक ट्रजेक्टरी बना रहे हैं फ्यूचर की। आई थिंक दैट्स नॉट द राइट स्ट्रेटजी, क्योंकि दिस इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी। ये इस तरह का पहले कुछ नहीं डेवलप हुआ। थोड़ा सा हमें आइडिया हो सकता है डॉट कॉम और कंप्यूटर की इन्वेंशन से कि हाउ इट रेवोल्यूशनाइज एवरीथिंग। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि शॉर्ट टर्म में जो जॉब्स रिप्लेस हो रही हैं वो तो डेफिनेटली एक जिस तरह कॉल सेंटर्स वाली हैं,
ठीक है, वो रिडंडेंट हो रही हैं। और सेकेंडली जो ड्राइवरलेस कार्स है, तो एआई विद इन 3 4 5 years, बल्कि ऑलरेडी गूगल का जो एक प्रोग्राम है अपनी सेल्फ ड्राइविंग कार की जो कंपनी है, इट्स ऑलरेडी डूइंग गुड इन सैन फ्रांसिस्को। वो तो 2 3 साल से चल रहा है। इफ़ यू आर देयर, आप राइड करके बैठ के जा भी सकते हो, कमर्शियली वर्किंग है, उनके पास लाइसेंसेस भी हैं। टेस्ला भी कोशिश कर रहा है कि उसको भी वाइड स्प्रेड लाइसेंस मिल जाए। गूगल ऊबर के साथ ऑलरेडी उसका 2 3 साल हो गए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उन्हें हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऊबर कार्स को कर देना एआई पे। तो ये तो इनएविटेबल है विद इन फ्यू ईयर्स। ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर्स, कार ड्राइवर्स, इनकी जॉब डायरेक्टली हिट होंगी, हो रही हैं। और मतलब कि ये तो मुझे हमें नज़र भी आ रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो कहते हैं कि एआई promises आर टू बिग टू बी डिलीवर्ड, तो वो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव आई थिंक जो कुछ लोगों को मैंने सुना है, वो जो सजेस्ट कह रहे हैं, आई एग्री विद देम, कि जो करंट जॉब्स है ना, ये रिप्लेस नहीं होने वाली। जो जॉब मार्केट कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी ऑफ नेक्स्ट 2 3 डेकेड्स। तो प्रॉब्लम उसमें यह है कि जो स्टूडेंट्स अब पढ़ रहे हैं ना, दे हैव टू बी केयरफुल। जो जो एजुकेशन सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि उनको एक जॉब सिक्योर हो जाए, तो दे नीड टू थिंक कि भाई हमने, लेट्स से अभी जो स्टार्ट है मिडिल प्राइमरी में या मिडिल स्टडीज़ में है या इंटर वगैरह में है, तो उसको है कि 10 years लेटर उसने क्या स्टार्ट करना है। अगर तो वो सिंपल जिस तरह किसी दौर में एक एमबीए बड़ा यूज़फुल हुआ करता था डिग्री, लेकिन वो कम्प्लीटली बस्ट हो गई कि नोबडी नीड्स एनी एमबीए। तो इसी तरह ये भी देखना पड़ेगा कि जो प्रोग्रामर्स है, फॉर एग्जांपल प्रोग्रामर्स जिन्होंने आज से 7 8 साल पहले सी प्लस लैंग्वेज सॉफ्टवेयर आईटी स्टडी किया, आज उनकी ज़रूरत ही नहीं है। गेम डेवलपर्स, ये वेबसाइट डेवलपर्स, वी डू अच्छा, नॉट मरियम नीड जी, दैम। अच्छा आप ये तो स्कूल लेवल पे कहा है कि एआई जो है वो आपको हाँ, उसमें जो सिलेबस है उसमें ऐड करके पढ़ानी है बच्चों को, विच इज आई मीन गुड मूव। मैंने कहा तो चलो आई थिंक जो मैं जॉब मार्केट इफेक्ट होगी वो उनकी होगी जो जिनको अभी जो अभी स्टडी कर रहे हैं, जो अभी उस मार्केट में है ही नहीं। इनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई इन्होंने क्या जॉब करनी है जब ये निकलेंगे जॉब ढूंढने आफ्टर 10 years। तो फिर ये क्या करेंगे, इनके पास क्या स्किल सेट है। अगर ये वही कि कॉल सेंटर वाली जॉब कर सकते हैं तो वो तो चाहिए ही नहीं। अगर कीप पिज़्ज़ा अप करना डिलीवरी, पड़ेगा जो चेंज आ रहा है अगर मार्केट के साथ अपनी स्किल्स हाँ, को। लेकिन आई थिंक हम उससे यही बात कर रहे थे कि कोई भी टेक्नोलॉजिकल जो चेंज है वो टू फुली बी इम्प्लीमेंटेड, या कह लो आप उसको लोग अडेप्ट करते हैं उसके साथ। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की उसमें हम बात कर रहे थे कि टुक लाइक उस पे ही हम हाँ, किसी चीज पे बात करते थे 50 60 ईयर्स के बाद जाके अडॉप्ट किया उसको। और इसी तरह अच्छा, एक इसमें जो इंटरेस्टिंग जो था ना पीस में, उसने ये मेंशन किया था कि अभी तक इसलिए इतना मिसट्रस्ट है एआई का कि इट्स वेरी फनी कि उन्होंने दे मस्ट हैव रन सम टेस्ट उस पे एआई पे कि स्ट्रॉबेरी के स्पेलिंग पे एआई से या चैट जीपीटी से पूछा कि कितने आर है उसमें ना, तो इट्स स्ट्रगल टू आंसर दिस क्वेश्चन। बट ऑन द अदर हैंड कई दफा वो बहुत एनालिटिकल किस्म की भी आप चीजें उसको दो या बड़ी मुश्किल चीजें भी दो तो वो सॉल्व कर लेती है। अभी तक कोई इतना ज्यादा बहुत सारे कह लो कि कोई कॉम्प्रिहेंसिव उसकी जो एप्लीकेशन है ना वो अभी सामने नहीं आ रही। अभी अभी रैपिड एक चेंज आ रहा है, उसको वो इम्प्रूव करते जा रहे हैं। और लेकिन जो वो चेंज है उस वो ऑब्वियसली इवेंचुअली तो उसने आना ही है। दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव इट एंड इट इज इम्प्रूविंग डे बाय डे। लेकिन उसमें जो अडेप्टेबिलिटी है कंपनीज की ऑल्सो इज वेरी एक्सपेंसिव। मतलब उनको एट द मोमेंट अभी किसी मतलब इट कैन कॉस्ट मिलियंस फॉर कंपनीज टू have a software completely run on AI या with the help of AI। तो उसमें मेरा उन्होंने आर्ग्यू एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि हमें rather than replacing jobs we have to actually get help from AI, या वो हमारी जॉब को ज्यादा इफेक्टिव बना दे। जैसे अभी डॉक्टर्स की एग्जांपल है कि rather than replacing, obviously उसकी जॉब अभी रिप्लेस नहीं होगी, replacing his job, क्यों ना why don't we just get rid of paperwork, या उसकी जो स्केड्यूलिंग है, या जो बहुत ज्यादा उसका एक नॉन एसेंशियल जो टाइम कंज्यूमिंग उसके लिए टास्क है उसको असिस्टेंट के एआई एडमिन के जो उसके टास्क लिए हैं। उसके साथ हेल्प कर दे। तो ये चेंज ज्यादातर आई थिंक लोग जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि इस तरह का चेंज स्लोली स्लोली हमें लाना चाहिए रादर। लेकिन देखो टेक कंपनीज का तो इंसेंटिव भी बहुत हाई है ना इसमें। दे आर ऑब्वियसली दे हैव इन्वेस्टेड ट्रिलियंस, तो वो तो नहीं चाहेंगे कि 15 साल में उन्हें रिटर्न दो। उनके तो शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स जो हैं वो तो चाह रहे हैं क्विक रिटर्न्स।
तो हाँ वो तो चाहेंगे कि जितना मर्जी जल्दी डिस्ट्रप्शन आए, उन्होंने तो नहीं इसका ये सोचना ना कि सोसाइटी, और इसमें एक कैपिटलिज्म। इंटरेस्टिंग फैक्टर ये भी है कि अगर चेंज आ जाता है क्विकली और जॉब्स रिप्लेस हो जाती हैं, हाँ तो पहले ही इतना पॉपुलिज्म है, हम्म। तो वो लोग जिनकी जॉब्स जाएंगी, जितना फार राइट का राइज है या लोग, तो वो उसको उसको कैसे गवर्नमेंट्स पे टैकल करेंगी, ये भी एक इंटरेस्टिंग उसमें आई क्वेश्चन है। थिंक इसमें तीन चार चीज़ें, मैं अभी आपने जो कहा ना, मैं तीन चार पॉइंट्स है डिस्कस करने वाले। नंबर नंबर वन तो ये है कि द पॉइंट के अभी चैट जीपीटी या एआई मेक्स अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। तो उसमें उसका एक्चुअल रीज़न ये है कि इट्स एआई स्टिल इन इट्स इन्फेंसी। इमेजिन के 4 5 year old चाइल्ड, उसको आप बताओगे ये वर्ड बोलो तो वो वर्ड खराब करेगा, या उससे पूछो कितने आर होते हैं, मे बी वो कहते, तो वो दैट वुड बी फनी टू अस। सेम थिंग इज हैपनिंग विद एआई, क्योंकि ये लैंग्वेज लर्निंग मॉडल्स हैं, लार्ज एलएलएम्स, लैंग्वेज लर्निंग मॉडल्स। दे आर लर्निंग, वो भी सीख रहे हैं, और उस वजह से दे आर मेकिंग मिस्टेक्स। तो जस्ट इमेजिन के ए आई इज़ 5 year old नाउ, व्हेन पीपल से कि 20 years या 30 years बाद जब वो अपने पीक प्राइम पे होगी ना, तब फिर वो, मतलब दैट्स व्हाट पीपल आर स्केयर्ड ऑफ और लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट एवर हैपेंस, गुड और वर्स। सेकंड पॉइंट ये है कि एक्सपेंसिव, हाँ डेफिनेटली यही तो इशू है कि ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को लर्न करने के लिए आपको डाटा सेंटर्स चाहिए, कि आपने उसको डाटा फीड करना है कि वो एल्गोरिथम्स पे उसको रन करके जो उससे लर्न करती है ना, वो उसका फिर लॉजिक बन जाता है। अब ह्यूमन ब्रेन वर्क्स डिफरेंटली। हमारा हमारा एक लॉजिक है जिसपे हम पूरी रियलिटी को उसके थ्रू देखते हैं, और हमें कोई चीज़ नहीं भी आ जाए हम उसके साथ से ऑपरेट कर सकते हैं। एआई के केस में ये नहीं है। अगर आपने एआई चाहिए लेट्स से मेडिसिन की फील्ड में टू हेल्प डॉक्टर्स ऑपरेट ऑन पेशेंट्स, ठीक है, यू हैव टू डिज़ाइन एन एल्गोरिथम, और उसको एलएलएम के थ्रू उसको लर्न करवाना पड़ेगा, ताकि वो एक दफ़ा सीख जाए, फिर वो रिपीटेडली टास्क कर सकती है। इसके लिए आपको चाहिए डाटा सेंटर्स, जिस पे ये कंपनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा रही हैं, और जिस पे यही तो पॉइंट है कि हर इंडस्ट्री, चाहे वो एयरप्लेन इंडस्ट्री है, एयरप्लेन डिज़ाइनिंग से लेके उसको मैन्युफैक्चरिंग से लेके, चाहे वो फूड इंडस्ट्री है, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, मेडिसिन, सबको अपने अपने एआई इंटीग्रेट करके मॉडल्स लर्न, लैंग्वेज उसको रन करना होगा फॉर ईयर्स बड़े डाटा सेंटर्स में, ताकि वो डेवलप हो जाएं। 5 10 साल बाद उनमें सारे ग्लिचेस वगैरह फिक्स हो जाएं, तब उसका फिर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपोनेंशियली बेनिफिट्स नज़र आना शुरू होंगे। तो दैट्स द थिंग कि अभी आपको, अभी तो इन्फेंसी में है। जब आई थिंक इसमें एक ये भी इंटरेस्टिंग था कि बात थी कि जब आई थिंक वाज व्हेन एलोन मस्क वाज आस्क्ड कि अगर सब कुछ रिप्लेस हो गया हम्म, और एआई जॉब करेगी, तो जब लोग पैसे ही नहीं कमाएंगे, when people don't have jobs, they're not earning money, so where they gonna spend? तो बड़ी कंपनीज को तो अगर कंज्यूमर ही नहीं है तो फिर तो फायदा ही कोई नहीं है। तो अगर आप उनको, इफ यू आर जस्ट पुटिंग देम आउट ऑफ वर्क, देन यू हैव टू गिव देम समथिंग एल्स। तो उसपे वही हम्म, जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का आइडिया है कि ही एक्चुअली एंडोर्स, लाइक टू सी दिस कमिंग फ्रॉम इलॉन मस्क इज वेरी सरियल के वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात कर रहा है, क्योंकि वो तो आइडिया, लेफ्ट का आइडिया हमेशा से रहा है कि लोगों को यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है वो इंश्योर करना चाहिए कि लोगों की बेसिक्स कवर्ड है, सो दे कैन ऑब्वियसली। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी हैं और इस पे बहुत सारा डेटा भी अब तो आना शुरू हो गया, क्योंकि स्कॉटलैंड में भी उन्होंने किया, काफी कंट्रीज में वो पायलट स्कीम्स चल रही हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम की। हम्म। तो वो इलॉन मस्क जो है वो भी इस आइडिया को एंडोर्स कर रहा है कि देयर हैज टू बी अ बेसिक इनकम guaranteed to families, so they can obviously cover their essentials, और उसके ऊपर जो वो काम करें उससे वो पैसे वो स्पेंड करें। आई थिंक तो आई थिंक ये जो आइडिया बेसिक इनकम का, ये तो इसका एआई से मेरे ख्याल से तलक नहीं है, ये तो ऑलरेडी होना चाहिए। बेसिक इनकम शुड बी फॉर समवन हु डजंट अर्न दैट मच, तो उसको एटलीस्ट इतनी अमाउंट उसको नहीं, अगर लेकिन वो, उसका आर्गुमेंट एक हाँ ये भी है कि अगर आप उसमें आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि अगर आप लोगों की बेसिक्स कवर कर देंगे, लेट्स से देयर बिल्स एंड फूड, बेसिक हम्म, इनकम से तो आप यही कवर कर सकते हैं ना। तो उससे क्या होगा कि दे विल हैव मोर टाइम टू अपस्किल, हाँ लर्न मोर स्किल्स, और उन वो इन वरी से थोड़ा आजाद होके दे विल करेक्ट, अपस्किल, एंड ऑब्वियसली उनको फिर लेबर मार्केट में दे विल कंट्रीब्यूट मोर, हाँ उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और ऑब्वियसली हेल्थ इंप्रूव होगी जब स्ट्रेस हम्म, नहीं होगी। तो हम्म, इस लाइक एक साइकिल है उसमें, तो इवेंचुअली उसका इकोनॉमी में गवर्नमेंट को ही फायदा होगा।
मैं इस आइडिया को तो रीडिफाइन करना चाहूँगा जो आपने भी मेंशन किया कि पीपल जब लोग वर्ड्स इमेजिन करते हैं कि जो स्काईनेट वाला कि एआई विल बी डूइंग ऑल जॉब्स, तो लोग जॉबलेस हो जाएंगे, किसी को कोई जॉब नहीं होगी। और ये जो मल्टीनेशनल बिग कंग्लोमरेट्स कंपनी है, इनके पास बस पैसा हो जाएगा, इनके पास पावर है, जो द कंपनी हु ओन्स द एआई वो फिर रिच होगी, वही पैसा कमा रही होगी, बाकी गरीब लोगों की जॉब खत्म हो जाएगी। इट डजंट वर्क लाइक दैट। हमारी जो ग्लोबल इकोनॉमी इस तरह काम ही नहीं करती, क्योंकि जो अगर कोई जॉब लेट्स से कि जॉब खत्म हो गई है, लोगों के पास अर्निंग नहीं है, तो फिर वो कस्टमर्स भी तो खत्म हो गए ना उस कंपनी के, वो फिर प्रोडक्ट्स किसको बेचेंगे? दैट्स अ प्रॉब्लम कि इट कैन नेवर हैपन कि इतना वर्स के सिनारियो नहीं हो सकता कि नहीं, लेकिन ये एआई। आर्गुमेंट भी तो है ना, अगर कंज्यूमर अगर लोगों के पास जॉब चली जाती हैं हाँ, तो कंपनीज विल हैव नो इंसेंटिव टू प्रोड्यूस एनीथिंग। ठीक है, तो उससे तो पूरी इकोनॉमी ही स्लो डाउन हो जाएगी, तो मैं यही उसमें तो तो फिर कह रहा हूँ। फायदा तो किसी का भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना, यही तो कह रहा हूँ। अगर कैपिटलिज्म की यही तो ब्यूटी है, जैसे हम कहते हो कि डेमोक्रेसी की ब्यूटी है कि यू कैन ऑलवेज टेक डाउन द डिक्टेटर 4 साल बाद, लेकिन कैपिटलिज्म की ब्यूटी है कि इट विल फाइंड अ वे, ठीक है वो। कैपिटलिज्म हैज नो ब्यूटी, एज यू नो। मैं मैं बता तो रहा हूँ ना, यू एंड मैं मतलब एक्सप्लेन वही तो पॉइंट पिच करने लगा हूँ कि कैपिटलिज्म की यही ब्यूटी है कि इट अंडरस्टैंड कि अगर मैंने अपना कस्टमर को इतना गरीब कर दिया कि वो कुछ बाय नहीं कर सकता, तो मैं फिर पैसा किससे कमाऊंगा? ये आईएमएफ का मॉडल कि अपने जिनको लोन दिया है उनसे इंस्टॉलमेंट लेने के लिए मजीद लोन उनको देते जाओ। तो ये जरूर हमेशा एक स्ट्राइक करेगा डोज बैलेंस। देते रहो एक बस। हाँ, स्ट्राइक करेगा बैलेंस के हाँ। इतना वर्ष किनारे हर जॉब रिप्लेस नहीं हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट के इससे पहले ये कंपनीज कुछ फिगर आउट कर लेंगी कि भाई हमने कमाना तो इनसे है, यार हमने कस्टमर्स को तो नहीं ना इरेडिकेट करते रहना। उनके कस्टमर कम होते जाएंगे जितनी मतलब कि जॉब्स कम होते जाएंगी, कि उनके लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। लोग नेटफ्लिक्स नहीं बाय कर रहे होंगे, लोग अफोर्ड नहीं कर सकेंगे ये सारी चीज़ें, तो ये कंपनियां कोलैप्स होना शुरू हो जाएंगी। तो उसकी वजह से फिर एआई पे लेट्स से कि वो फिर जो एआई कंपनी है वो वही प्रॉफिट नहीं बना रही होगी, तो फिर दोबारा से वो फिजिकल जॉब्स दोबारा क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन एक एक सिनारियो को अगर हम देखें तो आई थिंक नेचुरली गवर्नमेंट्स, मैं नहीं एग्री करता कि गवर्नमेंट्स कुछ करेंगी या कर सकती हैं कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम की तरह। आई आई थिंक एआई पे तो इस पे एक करेंगे पूरा एपिसोड, और कोई एआई का जो एग्जैक्टली। हमारे एक दो दोस्त हैं एआई के जो एक्सपर्ट, उन्हें हाँ, बुलाएंगे, उनसे भी उनका भी हाँ। ओपिनियन लेंगे। उस पे मैं देख रहा था इंटरेस्टिंग के जो एप्पल काम कर रहा है पिन पे, दे ट्राइंग टू रिप्लेस आईफोन्स। मतलब वो नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं कि जो फोन्स हैं, जो हमारे सेलुलर फोन्स हैं, हाँ। तो अब एक रेस ये भी स्टार्ट हो गई है कि अब कंपनीज, क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आई हैं, जैसे फेसबुक का ग्लासेस और हम्म, डिफरेंट उन्होंने वॉचेस, स्मार्ट हम्म, वॉचेस, ये वो। तो फोन को अभी तक कोई टेक्नोलॉजी उस तरह से डैमेज नहीं कर पाई। हम्म, ठीक है, तो अब एप्पल और जितनी मैं देख रहा था, स्पेशली एप्पल का, और इनकी एक रेस स्टार्ट हो गई है कि एक वो एप्पल आई थिंक इज वर्किंग ऑन अ पेन, इट्स लाइक अ हम्म, फोन, तो हम्म। वो उस अभी उन्होंने बहुत ज्यादा उसकी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की। हाँ जी अली, तो जो दूसरा एक टॉपिक है विच इज ऑब्वियसली वेरी सेंसिटिव, वेरी सेंसिटिव, not very रिलीजन। sensitive obviously, we you know, you and I have different probably take, maybe, I don't know, we agree but we agree to disagree kind of thing। तो हम क्योंकि काफी दोस्त हमारे जो कॉमन फ्रेंड्स हैं पाकिस्तान में, उनसे भी अक्सर बात होती है कि इतनी ज्यादा अबंडेंस होना रिलीजन का और कल्चर का, यू नो, सोसाइटी में, लेकिन लोग फिर भी वहां पे एक वही एंजाइटी और रेस्टलेसनेस और अजीब अफरा तफरी में हैं। तो क्या उसकी व्हाट डू यू पुट इट डाउन टू, कि लोग पर्सनल लाइफ्स में भी क्यों नहीं अचीव कर पा रहे वो एक तरह का काम, एक कंपोज किस्म का। आई थिंक इट डजंट हैव टू डू विद रिलीजन, क्योंकि हम्म। people are in अनरेस्ट मोड या अनसेटल्ड इन देयर लाइव्स, या वो अफरा तफरी का दौर इसलिए है बिकॉज इसमें दो तीन फैक्टर्स हैं। एक तो आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर वही जो साइकोलॉजिकल है, दैट इज कंपैरिजन। कि पीपल कंपैरिजन, आई डू दैट माई सेल्फ, आई थिंक ये ह्यूमन ट्रेट है कि वी कंपेयर आर सेल्स विद अदर्स। तो जब हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, और हमारी एक टेंडेंसी है कि हम कंपेयर करते हैं विद समवन हु इज़ बेटर, तो नेचुरली वी विल फील बैड
तो हम होगा यार अगले के पास ये गाड़ी है, ये ऐसे है उसका, वो बाहर चला गया, उसका वीज़ा लग गया, ये वो, मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरे पास ऑप्शंस नहीं है। तो उसका तो मतलब कि इस इक्वेशन का आंसर तो वो नेगेटिव ही आएगा, माइनस में ही आएगा। तो एक तो ये चीज़ है कि वी कंपेयर, दूसरा ये है कि ग्लोबली ही दुनिया काफ़ी, द वर्ल्ड हैज़ चेंज काफ़ी ज़्यादा। और बहुत चीज़ें ऐसी आ गई हैं जो कि हमें इन्फ्लुएंस करती हैं। मतलब कि वी आर ऑलवेज ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे हैं हम, जहाँ पे हम उसी पॉइंट पे आ जाते हैं, ये वीडियो व्लॉगर्स पे, रजब भट्ट वगैरह पे, कि हम इनको कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं, हम पाक व्हील्स की वीडियोस देख रहे हैं, हम डिफरेंट कार चैनल्स देख रहे हैं। या तो ये चीज़ें जब हम देखते हैं तो फिर हमारा जो ब्रेन है ऑटोमेटिकली फिर वो कहता है कि यार ये सब नहीं, जो। लेकिन इसमें आर्गुमेंट अली ये भी तो दिया जा सकता है ना कि जैसे हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि नमाज में सुकून है, नमाज कायम करें, ठीक है। तो फिर तो अगर तो हमें ये जो पढ़ाया गया है, बताया गया है, अगर ये ऑथेंटिक बात है और इसमें कोई देयर सम ट्रूथ इन इट, तो ये तो साइकोलॉजिकल और दुनियावी चीजें तो बहुत छोटी हैं, मतलब रिलीजन के आगे। और इस हाँ, सब चीजों की तो इसको तो सुपरसीड करना चाहिए ना, इन चीजों को, रिलीजन को तो इन सब से आगे जाते। लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ जो 5 लड़के नमाज भी पढ़ रहे हैं, हमारे एक कुछ दोस्त हैं, अभी एक मेरे दोस्त है यहाँ पे ही, तो मुझे बताते यार मुझे पैनिक अटैक्स होते हैं, एनजाइटी बहुत है। और मैंने कहा यार आप तो 5 वक्त की नमाजी भी हैं, और यू हैव अ जॉब एंड ना आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, मतलब देखने में। तो देन व्हाई आर यू स्ट्रगलिंग विद ऑल दिस? क्या ऐसी बात है? तो he couldn't tell me, कि क्या। he said maybe, I don't know, maybe it's a family. तो क्या, what do you think? I think people are मेरा missing something in their lives. क्या है वो? आई What थिंक is it? there's a gap. आई थिंक there's a gap क्योंकि इफ़ यू टेक दिस पोजीशन के जो आपकी वर्शिप है या आप इबादत करते हैं, नमाज करते हैं, द वेरी आइडिया के शुड ब्रिंग पीस टू योर माइंड। तो आई थिंक द पीपल आर नॉट डूइंग इट राइट। द होल आइडिया ऑफ मेडिटेशन कि आप, वो यही है कि अपना एक्सपोजर दूसरी वर्ल्ड से, जिन चीज़ों को मैंने डिस्क्राइब किया है कि यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग करने के बजाय बंद करो और बेबी थोड़ा सा ब्रेन को रिलैक्स करो, वो कोई मेडिटेट करो, चाहे नमाज ही पढ़ रहे हो तो उसमें फोकस करो। और उसमें 10-15 मिनट अगर आप उससे कर रहे हो तो मतलब बाय डेफिनेशन यू आर रिलैक्स्ड, यू आर एट पीस। द वेरी आइडिया जो आपने कहा ना पैनिक अटैक वाला, मैं एक एक्सपर्ट को रिसेंटली सुन रहा था कि व्हाट आर पैनिक अटैक्स, बेसिकली इट गोज बैक टू जो हमारी ह्यूमन या एनिमल नेचर है, फाइट और फ्लाइट वाली, कि पैनिक अटैक बेसिकली होता यह है कि आपकी बॉडी जो है, आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो ट्रिगर हो जाता है फ्लाइट मोड में कि आप हालांकि आराम से सोफा पे बैठे हो, लेकिन आपकी बॉडी में वो प्रोसेसेस स्टार्ट हो जाते हैं जिसमें यू हैव टू मेक अ डिसीजन कि फाइट और फ्लाइट वाला, कि देयर सम सॉर्ट ऑफ डेंजर और यू हैव टू डू समथिंग। लेकिन आपके सामने देयर इज नो डेंजर, लेकिन आपकी बॉडी कहती है उठो, भागो, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, कुछ करो, आप दैट्स जो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन है ना आपका लाइक कॉन्शियस, डिफेंस मैकेनिज्म आपकी बॉडी ने कॉन्श उसकी हाँ, एक्टिवेट कॉन्शियस कर दी। और अनकॉन्शियस माइंड की उस टाइम फाइट हो रही होती है ब्रेन में। कॉन्शियस माइंड कह रहा होता है कि देयर इज नो डेंजर इन फ्रंट ऑफ मी, और अनकॉन्शियस माइंड कह रहा होता है कि कोई डेंजर है। तो ये वो फिर वो जो फीलिंग है ना, वो आप पैनिक कर रहे होते हो एक जगह बैठ के, जो चल रहा था आपके ब्रेन में, कोई आपको देख रहा होगा, वो कहेगा यार क्या, कुछ भी नहीं। तो इसी चीज़ों के लिए तो, अच्छा, कंट्रोल के लिए तो आपको चाहिए नमाज। नमाज में तो फिर आपको पता मैं है। मेरा इस पे यही जस्ट टेक है कि अगर अगर हम लोग जो लोग करते हैं प्रैक्टिस, कुड बी एनी रिलीजन, ऑब्वियसली इन आवर केस इस्लाम या क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म जो भी है, अगर हमारे मौलवी लोगों को ये बताना शुरू कर देना कि आप जो नमाज पढ़ने आ रहे हैं, इट्स नॉट बिकॉज यू आर अर्निंग सवाब या ऑब्वियसली कंपल्शन। अगर आप लोगों को माइंडफुलनेस ही समझा देना कि आप आ रहे हैं तो यार एटलीस्ट फोकस, लाइक ब्रीदिंग पे, या आप थोड़ा अपने पोस्चर पे थोड़ा काम करें। तो अगर वो अलॉन्ग विद ऑब्वियसली अदर इंस्ट्रक्शंस, अगर वो ये इंस्ट्रक्शंस भी दें ना लोगों को कि यार आपने इसको कैसे परफॉर्म करना है और इसमें कैसे दिल लगाना है, तो दैट्स उस पे भी उनको एक बेनिफिट मिलेगा। लेकिन सेकेंडली ये भी है कि हमारे लोग ये रियलाइज नहीं करते कि जो एक पीस ऑफ माइंड है या एक काम कंपोज्ड माइंड है, उसके लिए यू नीड अ हेल्थी बॉडी, you know you need a good functioning, for body with like healthy organs.
अब होता क्या है कि हमारे लोग हैं वो चाय वाय पी के ठीक ठाक खा के और मतलब सब कुछ खाना वाना खा के तो नमाज पढ़ने चले गए हैं, ठीक है। आपको आपको नमाज से तो इंडाइजेशन या उससे कुछ आपको नहीं मिलना, यू नो। तो उन्हें लगता है कि यार इट्स नॉट हेल्पिंग, या मतलब उसमें वो दे आर कंप्लीटली मिसिंग द पॉइंट कि ये जो चीजें हैं ये आपको जो सुकून है ना ये आपको मिलेगा इफ यू आर फिट एंड हेल्थी, एंड आपकी सोशो इकोनॉमिक जो स्टैंडिंग है सोसाइटी में वो आपने बेहतर की है, तो आपको यू हैव टू बी मोर फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग योर हेल्थ एंड वेल बीइंग, एंड यू नो अलोंग विद ऑब्वियसली योर फाइनेंशियल स्टैंडिंग इन सोसाइटी। अगर ये दोनों आप चीजें इंप्रूव कर लेंगे ना तो इसीलिए तो बहुत सारे आप देखोगे कि बहुत सारी वेस्टर्न वर्ल्ड में जो लोग फिट हैं या जो लोग काम या कंपोज रहते हैं, जो ठीक है मेंटली, उनकी वेलबींग भी ठीक है, खुद भी ठीक है, वो लोग आपको फाइनेंशियली भी ठीक लगेंगे, नजर आएंगे। Excuse me. They are pretty stable या secure financially, और secondly they are healthy, you know, they healthy, उन वेट उनका कंट्रोल में है, you know, they work out, they run, you know, जो भी किसी भी तरह आप, it could be anything, you know, just to keep your body fit। तो तो वो प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम फिर रिलीजन नहीं, फिर रिलीजियस टीचिंग हुआ ना, कि आपको फिर प्रॉपरली सिखाया नहीं जा रहा कि भाई ये रिलीजन का पर्पस क्या है, इसके बेनिफिट, उसके उसकी जो पीछे डायरेक्शंस है वो प्रॉपरली नहीं समझाया जा रही कि हाउ टू यूज इट। नहीं, नॉर्मली लेकिन हमारा रिलीजन जो अंडरस्टैंडिंग वो है कि रिलीजन में तो हमें कभी ये पढ़ाया, मतलब रिलीजन में आई डोंट थिंक सो कि जब रिलीजन बना होगा उस टाइम पे लोगों को इस तरह की सोसाइटी की प्रॉब्लम्स थी, तब तो वो एक बहुत ट्राइबल सा एक माहौल था, उसमें तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स थी, बट आई डोंट थिंक सो दे वर वेरी, दे कुड सी इट कमिंग, यू नो, जो मॉडर्न लेकिन टाइम्स में हम रहते बात अब की हैं। कर रहे हैं ना, अब जो मॉडर्न टीचर्स हैं उनको तो ये चीज़ कनेक्ट हाँ, करनी यस। चाहिए ना। अगर हम आप और मैं बात कर सकते हैं कि भाई द होल पर्पस, द वे टू फाइंड पीस इज दैट फॉरगेट अबाउट योर इश्यूज। तो आप जिस टाइम नमाज पढ़े तो उस पर ज़रा फोकस उस पर करो ना, माइंड को रिलैक्स करो, लेट गो। अगर वहाँ खड़े होके भी आप हिसाब किताब कर रहे हो तो वो फिर कैसे आपको ब्रेन को रिलैक्सेशन कैसे मिलेगी? आई थिंक मोस्ट पीपल जो है वो रिलीजन को एज अ फिलर भी यूज कर रहे हैं ना, जो एक वॉइड है इंसान का, जो यू नो पीपल नीड समथिंग टू हैंग ऑन टू, जो एक रहता है उनके अंदर एक खला, शैलोनेस, उसको सिर्फ उसे फिल तो वो कर लेते हैं, लेकिन इट्स नॉट समथिंग दैट्स गिविंग देम एनी बेनिफिट, क्योंकि वो एक इट्स जस्ट अ फेथ सिस्टम, यू कैन आई मीन आप किसी भी किस्म का फेथ रख सकते हैं आप। अब जो जितने ये अमेरिका में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट हैं, उनके बड़े बड़े अजीब फेथ हैं, वो दे आर एक्चुअली बिलीव इन इट, यू नो, जैसे नार्सिस थे, एक वाइट सुप्रीमेसी या रेशल जो एक उनको था अपना superiority का, वो भी एक फेथ था। और कई लोग तो कहते हैं एथिज्म भी इट्स अ काइंड ऑफ फेथ, यू नो। I tend to disagree with it, but obviously it doesn't exist. You don't have a faith, you know. आई You एग्री, इट्स अ फेथ, इट इज अ फेथ। एथिज्म या टू एन एक्सटेंट आप कह सकते हैं, पर आप देखो, लेकिन एथिज्म की कोई एज सच कोई रूल बुक तो नहीं है ना कि नहीं, द आइडिया फंडामेंटली, द आइडिया, द लैक ऑफ फेथ is a belief itself. You believe that you don't believe anything. तो वो भी तो एक तरह का एक पोजीशन ही you ले। If you're not taking any position, then you are agnostic. लेकिन atheism is a position. तो वो आई भी थिंक एक इस पे faith तो है। इस पे हाँ, तो आई थिंक जो मतलब ज्यादा हमारे जो दोस्त हैं वो तो ऑब्वियसली I don't I think it's a very extreme stance to have कि आप आई थिंक हम atheistic किसी एथियस्ट को इनवाइट करके ना उसे डिस्कशन करना चाहिए कि भाई अगर रिलीजियस पीपल आर नॉट फाइंडिंग मच यूटिलिटी इन रिलीजन, तो आपको कितनी यूटिलिटी मिल हाँ, रही तो है? एथियस्ट लोगों को क्या यूटिलिटी मिली है एंड हाउ हैज, एग्जैक्टली, क्योंकि एग्जैक्टली। मेरे कितने एथियस्ट दोस्त हैं, हम्म। या people I know हम्म। on Facebook, yeah, through people, you know, हम्म। and they are evil people, you know, they're not, they're not, they're not very yesterday nice, I they're not very yesterday nice people, and I have met really nice religious people, you know. हाँ, नहीं, कल मैंने एक वो बड़ा अच्छा एक शॉर्ट देखा यूट्यूब पे कि द थिंग्स आई फाइंड प्लेजर इज आइदर इलीगल, सिन और टू एक्सपेंसिव। तो वो बात Yes. मुझे सही लगी है कि ये जो इवल वाला यही सीन है कि जिसमें हमें प्लेजर आता है वो चीज़ें या तो मतलब रिलीजियसली नॉट अलाउड है या वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो एनीवे। पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली रिलीजन के जो सर्वाइवल है उसकी रीजन एक पॉवर्टी भी है,
यू नो लेकिन रिलीजन जो है वो मिडिल क्लासेस के लिए ही ओपियम होता है हमेशा। अमीर और जो एक्सट्रीमली पुअर पीपल है उनको इट डजंट रियली इफेक्ट एज मच, क्योंकि यूटिलिटी तो उनको है हर एक उनके के लिए लिए। उनके लिए उतनी यूटिलिटी नहीं है, क्योंकि जो बहुत ही गरीब है वो इट डजंट ही काइंड ऑफ गिव्स अप ऑन बेसिकली द आइडिया। रिलीजन हेल्प्स यू, मतलब कि मतलब गो ऑन, हेल्प्स यू गो ऑन, कि अगर आप के सब्र की हालत में हैं, तो फिर वो इट हेल्प्स यू कि आप थोड़ा सा सब्र कर सकें, और अगर शुक्र वाले आप वेल ऑफ हो तो इट हेल्प्स यू कि आप उसी को अपना जो फोकस है वो उस ग्रेटिट्यूड पे आप लगा रहे हैं। तो दिस इज यूटिलिटी, मैं तो इसको पॉइंट ऑफ यूटिलिटी देखता हूँ कि भाई जो भी आप लेकिन कर रहे हो। पाकिस्तान में आई हैव नेवर सीन आपको कोई रेडी वाला एक्सट्रीमिस्ट नहीं नजर आएगा, ठीक है। आप उसको इफ यू टॉक टू समबडी हु सेलिंग फ्रूट ना, वो आपको नहीं, आपको हमेशा या आपको बहुत कोई रिच कोई प्राडो से निकल के स्टैबिंग नहीं करेगा किसी को या इस तरह की ना। वो दोनों एक इस तरह के जोन में है कि जहाँ पे दे हैव सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज्ड विद देयर, जो मिडिल क्लास में जो मिड में लोग होते हैं ना उनको दे ऑलवेज हैव अ होप ऑफ इम्प्रूविंग थिंग्स, यू नो। हम्म, उनको नो फ्रॉम गो, ठीक है। मेरा जो गरीब है उसको पता है बस कुछ भी नहीं है, आई डोंट नो एनीथिंग, आई हैव नो चांस ऑफ गेटिंग एनीवेयर इन लाइफ, तो वो कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। सेकेंडली ऑब्वियसली उसका रीच भी इतना नहीं होता। अब देखो आप ये तबलीगी जमात वाले देखते हो, आपको सारे के सारे ये मिडिल क्लास लोग मिलेंगे तबलीगी जमात में, ठीक है। और आपको उन्हीं का जो है ना वो मिले, इसी तरह आपको और जो किस्म के जो लोग मिलेंगे पाकिस्तान में अगर आप देखो। आई थिंक पाकिस्तान में एक तो जैसे इसीलिए आई थिंक वी डिड एग्री विद इमरान खान पॉलिटिक्स ना हम्म, ज्यादा। हम्म, और आई थिंक हम जो अक्सर बात करते हैं कि जो रिलीजन की यूटिलिटी है ना वो भी डिफरेंट क्लासेस के हिसाब से डिफरेंट है। मैं मतलब आप कभी भी कोई रेडी वाला नहीं देखोगे आपको प्रीच करता हम्म, या कोई खंजर निकाल के आगे पीछे भागेगा रिलीजन की बेसिस पे। हाँ, मग कर ले वो एक अलग बात है, मतलब ऑब्वियसली इट्स नॉट टू से कि पुअर पीपल आर मगर्स या इस तरह की वो हम्म, सेइंग की एग्जांपल फॉर आर्गुमेंट से। हम्म, और ना ही कोई आपको कोई बहुत बड़ी गाड़ी से उतर के इस तरह की हरकत करता नजर आएगा। हाँ, बदमाशी वो एक शो ऑफ, वो एक एज सर्टेन एज तक आपको लोग नजर आएंगे वो भी, लेकिन लेकिन आपको जो मिडिल क्लास के में मिलेंगे लोग ना, वो दे आर एक्चुअली ऑलवेज स्ट्राइविंग या ट्राइंग टू गेट समवेयर इन देयर लाइव्स एंड दे हम्म। नेवर गेट एनीवेयर इन लाइव्स, यू नो। तो वो फिर एक जो है ना वो आसरा लेते हैं सहारा इसका रिलीजन का, क्योंकि उनको लगता है कि दे कैन बेटर देयर लाइव्स विद द हेल्प ऑफ गॉड, या वो इसीलिए फिर ये चढ़ावे चढ़ूवे या ये कोई ज्यादा तो पाकिस्तान में जो थोड़े से आई थिंक ये सेमी ह्यूमन एजुकेटेड है। ट्रेड्स, ये ह्यूमन ट्रेड्स का, इसके लिए आपको उस पे ज़रूर हिस्ट्री या एपिस्टेमोलॉजी को टच करना पड़ेगा। आई थिंक इट्स ऑल गोज बैक टू ह्यूमन ट्रेड्स। आपका जो सुपरस्टिशन है, तो वो बड़ा इसका हैंड है रिलीजन में, जो इस तरह के कर रहे हैं चीज़ें। लेकिन स्टिल इट कैन ऑफर सम यूटिलिटी, तो वो ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे डिटेल में जब इसकी। हाँ, ये तो ऑब्वियसली ये तो एक बड़ा आर्ग्यूमेंट रहता है हमारे सर्कल्स में, जो क्योंकि हमारे तो हर तरह के दोस्त हैं, हम्म, एग्नोस्टिक या एथियस्ट या जी, बिलीवर्स, मेनली बिलीवर्स ही हैं। तो इस पे हम किसी बुलाएंगे हाँ, कोई फेमस सेल्फ श्योर, प्रोक्लेम्ड श्योर, एथियस्ट को, कि हाँ, वो आगे अपना केस रखें हाँ। कि मतलब कि बताएं मेरा हमें कि क्वेश्चन ये उनकी होगा, लाइफ में क्या यूटिलिटी रही है एथिज्म की। व्हाट ही इज डूइंग नाउ डिफरेंटली, जो कि वो एज अ, मतलब कि रिलीजन उसको रोक रहा था, या मतलब कि रोक, एक दो रोकना भी, दो पाकिस्तान में रिलीजियस पीपल दे आर डूइंग व्हाट दे वांट टू डू। रिलीजन से उसे मना भी कर रहा हूँ, लोग स्टिल करते हैं उसी तरह खाते पीते और झूठ बोलना और जो काम करना मतलब कि लोग बल्कि ज्यादा करते हैं आई थिंक वर्शिपर्स, रिलीजियस हाँ। पीपल जो हैं दे आर दे, क्योंकि हम्म, वो बड़ी अच्छी बात वो शहबाज जैदी ने मेरे ख्याल की थी कि जो इस तरह के मजहबी लोग होते हैं ना, इनसे थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, क्योंकि वो नुकसान तो आपको पहुंचाएंगे और माफी वो खुदा से मांगे। हाँ, ऐसे है, ऐसे तो मेरे अपने ओपिनियन में भी यही है, जो जितना ज्यादा, क्योंकि जो बहुत ज्यादा लबादा उड़ता है मजहब का भी, वो भी कुछ छुपा रहा होता है, यू नो। दे ट्राइंग टू हाइड समथिंग, इट्स देयर कॉपिंग काइंड ऑफ मैकेनिज्म, यू नो। वो कॉम्पनसेट कर रहे हैं अपनी किसी और आप कह सकते हो
एबिलिटी तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो जो भी उनकी एक लैक ऑफ कह लो, मतलब कंपैशन मैंने देखा कभी भी नहीं बहुत ज्यादा मजहबी बंदे में, मैंने नहीं कभी देखा कोई हमेशा वो शादी ब्याह खराब करेगा, किसी आ जाएगा वो बुढ़ियां उधर भाओ, बंदे उधर बहा दो, ठीक है, आ नहीं, गया है कि हो रहा है, कपड़े आई नहीं थिंक इस ठीक पे है, ये डिटेल है दुपट्टा डिस्कशन नहीं कर पा रहे करेंगे, हैं। क्योंकि मेरा स्टैंस ये है हाँ कि इट्स नॉट अबाउट द रिलीजन फिलोसफी इटसेल्फ, मे बी उसकी प्रैक्टिसेस में या उसकी अंडरस्टैंडिंग या मिस इंटरप्रिटेशन का बड़ा रोल है इसमें। क्योंकि अगर सेम रिलीजन का फॉलोअर आर कैन बी डिफरेंट, तो वो फिर उसमें उनके इंडिपेंडेंटली उनकी अपनी मिस्टेक है ना, कि वो क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं या क्या उससे ले रहे हैं। तो देयर वुड बी लॉन्ग डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक आई थिंक। चलो इसको विल सेव इट फॉर अनदर डे। यस, अभी चलो फिर इसको कंक्लूड करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। हाँ, Of course, we're gonna have some glitches. पहली थी हमारी episode, and I think it's been all right. हमने यस, we managed to catch up on a lot of the या developments this week की, और generally भी, लेकिन I think the topics we will be discussing in detail probably markets, more economics, देयर इज सो religion, मच, obviously politics, tech, पॉलिटिक्स, और रिलीजन, हिस्ट्री का भी थोड़ा जो है वो, हिस्ट्री, एंड एंड वे वी हेडेड एग्जैक्टली, फ्यूचर, जो फ्यूचर में, मतलब एग्जैक्टली, पाकिस्तान में या इंडिया में कैसे चलेगा। और तो करंट अफेयर्स इसमें पे भी जो भी लेटेस्ट न्यूज हाँ, है वो तो चलता है, वीकली, वो तो वीकली हमारा चलता रहेगा लेकिन ना, लेकिन इन डेप्थ ऑब्वियसली होगा। विल गेट सम फीडबैक फ्रॉम फ्रेंड्स, मतलब ऑब्वियसली ये दिस इज वी नॉट हियर टू कन्विंस एनीवन, और दिस इज जस्ट आवर ओपिनियन एंड दिस इज हाउ यस, वी टॉक। ठीक एग्जैक्टली। है, थोड़ा सा चलो आज फॉर्मल कर लिया, कैमरे पे थोड़ा रिकॉर्ड कर लिया उसको, लेकिन वी बीन वेरी केयरफुल विद द सिलेक्शन ऑफ आवर वर्ड्स। जनरली इतनी फिल्टर्ड किस्म की लेकिन कॉन्वर्सेशन नहीं होती। इवेंचुअली आई थिंक इसको हम उसी तरह ही लेके चलेंगे, दैट कैन रिलेट विद पीपल, एवरीडे पीपल, जिस तरह नॉर्मल ड्राइंग रूम डिस्कशंस होते हैं ना, दैट वुड बी हमारा जो We will get more people involved, ताकि मोर दूसरों पीपल की इन्वॉल्व, ओपिनियन भी, जो एग्जैक्टली। एक्सपर्ट्स होंगे, हाँ, हम तो मतलब भी, अभी मेरा नोबडी इज थोड़ा एक्सपर्ट। फाइनेंस से का बैकग्राउंड है, या उस तरह का, और या एक पॉलिटिकल एक्टिविज्म है, और अपने बैकग्राउंड्स की भी बात करेंगे, उसकी भी, उस पे भी थोड़ा करेंगे, और फिर इस पे ऊपर जो 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 डेवलपमेंट्स, जिस तरह अभी ट्रम्प इरा में तो एवरी डे देयर इज अ न्यूज, सो there's plenty of to there's टॉक plenty of अबाउट, stuff to talk about, एग्जैक्टली, so we'll continue this next week, डेफिनेटली। और ठीक है, थैंक यू अली फॉर योर टाइम। वेलकम, ठीक है, वेलकम, सी यू ओके, नेक्स्ट वीक। ओके, सी यू नेक्स्ट वीक, बाय। बाय।